14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला नया चांद अंदरूनी सुकून और अपनी बुनियाद को मजबूत बनाने का इंतहाई अहम मौका है। हसास, परवरिश करने वाले और ख़ानदान से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले बुर्ज सरतान का ये नया चांद हमें अपनी अंदरूनी दुनिया, घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदानी रिश्तों और जज्बाती ज़रूरियात पर दोबारा तवज्जो देने की दावत दे रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप कायनात की इस खूबसूरत तोहफे को कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों की बुनियाद रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे 14 जुलाई 2026 को होने वाले नए चांद के बारे में। बात आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। नए आने वाले जो हजरात हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इत्तला जो है बर वक्त मिल सके, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 14 जुलाई 2026 की दोपहर 2:43 पर 43 मिनट पर जब चांद बुर्ज सरतान में पहले से मौजूद सूरज के साथ 21 डिग्री और 59 दकीके पर करान करेगा तो नए चांद की पैदाइश होगी। ये एक सुपर मून है जो ज़मीन के इंतहाई करीब होगा। फल्कियात की ज़बान में इस मज़हर को जो है कुर्बे कमरी या पेरिजी कहा जाता है। बुर्ज सरतान दायरतुल बुरूज का चौथा बुर्ज है। चूँकि ये जज्बात, एहसासात, मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ का बुर्ज कहलाता है, इसलिए इसे इल्म नजूम में घर, फैमिली और अंदरूनी सुकून का बुर्ज कहा जाता है। ये बुर्ज इंसान को बैरूनी दुनिया के हंगामों और मादी दौर से निकलकर अपनी बुनियाद, अपने ख़ानदान और अपनी असल शनाख्त से जोड़ता है। यही वजह है कि ये बुर्ज इंसान को अपने दिल की आवाज़ सुनने, अपने प्यारों की कदर करने और मुस्तक़बिल की कामयाबियों की मजबूत बुनियाद तामीर करने की तरफ राग़िब करता है। एक वाटर साइन होने के नाते बुर्ज सरतान का ताल्लुक़ इंसानी दिल, विजदान और एहसासात की गहराइयों से। जैसे पानी हर बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है और ज़िंदगी की बका के लिए ये ज़रूरी भी है, इसी तरह बुर्ज सरतान की तवानाई इंसान को अपने ऊपर दूसरों के जज्बात को समझने और ऐसा माहौल तख्लीक करने की गैर मामूली सलाहियत जो है वो देती है जहाँ हर कोई ख़ुद को महफूज तसव्वुर करे। इस बुर्ज के ज़ेर असर पैदा होने वाले अफराद अपने रिश्तों को बेहद अहमियत देती हैं। दूसरों की बेगर्ज देखभाल करना, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना और अपने घर और ख़ानदान को ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया समझना ही इनकी जिबिलत में शामिल होता है। इनकी असल ताकत इनकी गहरी जो जज्बाती समझ बूझ है और विजदान में छुपी होती है, और यही जो छठी चीज़ है, अक्सर इन्हें मुश्किल से मुश्किल जो हालात है उनमें भी ऐसे दुरुस्त फ़ैसले करने में मददगार होती है जिन्हें बाद में वक्त दुरुस्त साबित कर देता है। बुर्ज सरतान का जो हाकिम सियारा बज़ाते खुद चांद है, जो कि हमारे लाशोर, दिली राहत, मूड्स और मादरी शफ़क़त का मालिक है। यही वजह है कि जब नया चांद अपने ही घर यानी बुर्ज सरतान में होता है तो ये हमें उलझनों और माजी के साए से निकाल कर अपने अंदरूनी ज़ख्मों को भरने की जो सलाहियत है वो अता करता है। ये बुर्ज हमें सिखाता है कि बैरूनी दुनिया की हर कामयाबी तब तक अधूरी रहती है जब तक आपका अंदरूनी वजूद और आपका अपना घर जो है वो पुरसकून ना हो। नया चांद हमेशा नए बीज बोने, नए इरादे कायम करने और नई सिमत यानी आपकी डायरेक्शन जो है ज़िंदगी की उसको इख्तियार करने की अलामत होता है। लेकिन सरतान में इसकी मौजूदगी इस तवानाई को कई गुना बढ़ा देती है। इसलिए 14 जुलाई 2026 को अपने बुर्ज में होने वाला नया चांद अपने दिल के ज़ख्म भरने, माजी के बोझ को छोड़ने, ख़ानदानी ताल्लुकात बेहतर बनाने और अपनी ज़िंदगी को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने का बेहतरीन मौका होगा। बुर्ज सरतान बुनियादी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ और अपनेपन का जो है वो बुर्ज है। इसीलिए अगर आप काफ़ी अरसा से अपने घर की तज़यीन व आराइश करने, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने या अपने लिए कोई कारोबार शुरू करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त इन मनसूबों की बुनियाद रखने के लिए नहायत मौजू साबित हो सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी ज़हनी सुकून के लिए कोशां थे तो ये नया चांद आपके अंदरूनी खलफशार से निजात दिलाने में आपका मददगार साबित हो सकेगा। बुर्ज सरतान अपने अंदर तख्लीकी तवानाई यानी क्रिएटिव जो एनर्जी है आपकी वो भी रखता है, चूँकि इस बुर्ज का तख्लीकी होना उसके हाकिम सियारे चांद की बदौलत है जो इंसानी तख़य्युल, गहरे एहसासात और विजदान का मालिक है। यही वजह है कि 14 जुलाई 2026 का ये नया चांद इन तमाम अफराद के लिए बेहद मुआविन साबित हो सकता है जो खाने पकाने, कुलिनरी आर्ट जो है यानी उसमें खाने पकाने, मेहमान नवाजी, बागवानी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, रियल इस्टेट और होम बेस्ड जो बिज़नेस हैं उससे वाबस्ता है। इसके अलावा आर्ट, हैंडमेड जो भी आपकी प्रोडक्ट हैं, मसनूआत हैं, तारीख़ी और
और नवादरात, बच्चों की तालीम व तरबियत, नफ्सियात, नर्सिंग, काउंसलिंग या किसी भी ऐसे शोबे से जुड़े लोग जहां दूसरों की खिदमत और देखभाल बुनियादी किरदार अदा करती है, इस नए चांद की बदौलत अपने काम में नई जिद्दत लाने और कामयाबी हासिल करने में सक्सेसफुल हो सकेंगे। चूँकि चांद हमारे लाशोर का मालिक है और अपने ही बुर्ज सरतान में मौजूद है, इसलिए अगर माजी की कोई तकलीफ़, ख़ानदानी इख्तलाफ या कोई भी बोझ आपके दिल पर असरअंदाज हो रहा है, तो ये नया चांद माजी के ज़ख्मों पर मरहम रखने, खुद को और दूसरों को मुआफ़ करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने का वक्त है। 14 जुलाई 2026 को अपने नए कारोबारी जो मंसूबे हैं, आपके ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, उनको संवारने और घरेलू ज़िंदगी की बेहतरी के लिए अगर आप कुछ कदम उस वक़्त उठाते हैं, इक़दामात करते हैं, तो इन तमाम अमली इक़दामात के हतमी नताइज आपको तकरीबन 6 महीने बाद दिसंबर 2026 में बुर्ज सरतान में होने वाले मुकम्मल चांद के वक्त हासिल हो सकेंगे। नया चांद उम्मीद और अमल का बीज बोने का वक्त होता है, जबकि मुकम्मल चांद फसल काटने और कामयाबी के समराज समेटने का वक्त होता है। इसलिए अगर इस वक्त आप अपने घर, ख़ानदान, कारोबार या ज़ाती इस्तेहकाम के लिए संजीदा और मुस्तकिल बुनियादों पर काम शुरू करेंगे, तो आने वाले 6 महीनों में इन्हीं कोशिशों के मुस्बत नताइज जो है वो हासिल करने के इम्कानात नुमायां तौर पर बढ़ जाएंगे। इसीलिए ये वक्त है कि अपने दिल की आवाज़ पर एतमाद करें, अपनी बुनियाद को मजबूत बनाएं और ऐसी ज़िंदगी की तामीर शुरू करें जिसमें सिर्फ कामयाबी ही नहीं बल्कि आपके लिए सुकून, मोहब्बत और हकीकी इत्मीनान भी जो है वो शामिल हो। जब हम इस 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाले नए चांद की 21 डिग्री और 59 दकीके के फिक्स स्टार को देखते हैं, तो वो है कैस्टर, जिसे 10वीं सदी ईस्वी के मुसलमान माहिर फल्कियात अब्दुर्रहमान अल सूफ़ी ने अर्रासुत तवामुल मुक़द्दम यानी जुड़वां बच्चों में से पहले का सर कहा है। ये स्टार इल्म, जहानत और इंसानी सलाहियतों की अलामत समझा जाता है। इसे रवायात में इल्म, जहानत, सीखने की सलाहियत और इंसानी इस्तेदाद की अलामत समझा जाता है। चूँकि सर इंसानी अक्ल, सोच और इदराक और शऊर का मरकज़ है, इसलिए ये सितारा इंसान की ज़हनी बुलंदी, दुरुस्त फ़हम, नई महारतें हासिल करने और अपनी पोशीदा सलाहियतों को पहचानने की तरफ रहनुमाई करता है। ये इंसान को अपनी फितरी सलाहियतों को निखारने, तजर्बात से सीखने और अपनी ज़हनी और ज़ाती तरक्की के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखने की तरगीब देता है। कदीम माहिर यूनानी जो माहिर फल्कियात थे बतलीमूस, उनके मुताबिक इस स्टार की फितरत सारा अतारत के असरात पर मबनी है। अतारत अकल, सोच, पैगाम रसानी, तहरीर और गहरी ज़हनी सोच का मालिक है। ये इंसान को तेज़ तरीन ज़हनी सलाहियत, बेहतरीन सफारती मुहिम महारत, तहरीर व तकरीर का जादू और अपने ख़यालात को दुनिया के सामने पुरकशिश अंदाज में जो है वो पेश करने की ज़बरदस्त ताकत फराहम करता है। ये सितारा इंसान में अछूते तख्लीकी ख़यालात, बासलाहियत गुफ्तगू और हर मुश्किल का हल तलाश करने का हौसला पैदा करता है। लेकिन ये सितारा अपने फितरत में एक सख्त असूल भी रखता है, जो बज़ाहिर तो बहुत सख्त है लेकिन उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये इंसान को जितनी बड़ी ज़हनी ताकत और कामयाबी जो है देता है, उतनी ही सुस्ती, जल्दबाजी या तल्ख कलामी दिखाने पर भी की सूरत में अगर ये इस तरह के काम करेंगे, यानी सुस्ती, जल्दबाजी या तल्ख कलामी का शो ऑफ करेंगे, तो उस सूरत में ज़वाल और ज़हनी तनाव का ख़तरा जो है वो भी बढ़ा देता है। इसलिए ये सारा मुसलसल नज़्म ज़ब्त, गहरे मुशाहिदे और सोच समझ कर जो कदम उठाने का मुतकाज़ी होता है। जब 14 जुलाई 2026 को सूरज और चाँद एक साथ बुर्ज सरतान की इस डिग्री पर कैस्टर के साथ करान करेंगे, तो उस वक़्त यकीनी तौर पर लाशऊरी बसीरत और ज़हनी बेदारी का एक दरवाज़ा खुलेगा। सरतान का ये नया चांद आपको अपनी छठी यानी इंट्यूशन, विजदान और ज़हनी सलाहियतों के ज़रिए मुआशरे में बड़ी पहचान बनाने का मौका भी देगा। ये वक्त है कि जब आपको अपने अछूते आइडियाज़ पर पूरा भरोसा रखते हुए अपने काम की बुनियाद मजबूत बुनियाद रख देनी चाहिए, क्योंकि कैस्टर का और नए चांद का ये करान आपके लिए तख्लीकी, जज्बाती और तख्लीकी मनसूबों को एक मजबूत, मुनाफा बख्श और पायदार हकीकत में बदल देने की ताकत रखता है। जब हम 14 जुलाई 2026 को होने वाले नए चांद के सेबियन सिंबल को देखते हैं, तो वो है एक औरत जो साहल पर बादबानी कश्ती का इंतज़ार कर रही है। इस सिंबल का बुनियादी पैगाम है कि सही वक्त पर सही मौके का इंतज़ार। ये अलामत जो है, अलामती सिंबल जो है वो बताता है कि
ज़िंदगी में बाद मौक़े सिर्फ उस वक्त सामने आते हैं जब हम सब्र के साथ उनका इंतज़ार करना सीख लेते हैं। अमली ज़िंदगी में ये सिंबल जो है वो जज्बाती दबाव के दौरान ख़ुद पर काबू रखने, जल्दबाजी से बचने और सही वक्त आने तक अपने हौसले को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देता है। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी कामयाबी फ़ौरी कदम उठाने में नहीं होती, बल्कि सही लम्हे को पहचानने में होती है। ताहम इसका एक चैलेंजिंग पहलू भी है। अगर इंसान सिर्फ किस्मत, खुशनसीबी या किसी मुआवजे के इंतज़ार में बैठा रहे और अमली कोशिश बिल्कुल भी ना करे, तो बेहतरीन मौका भी जो जितने भी मौके उसके सामने आएंगे वो बेहतरीन से बेहतरीन भी होंगे तो उसके सामने से गुजर जाएंगे। इस नए चांद का जो सिंबल है उसका सबसे अहम पैगाम इंतज़ार है। आने वाले दिनों में बाज़ मामलात में ताख़ीर या रुकावट महसूस हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ताख़ीर जो है वो नुकसानदेही हो। बहुत मुमकिन है कायनात पस पर्दा अभी कुछ हालात और असबाब को मुकम्मल कर रही हो, ताकि जब मौका आपके सामने आए तो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। इसलिए सब्र, एतमाद, मुस्बत सोच, मजबूत इरादे और अपने मकसद पर वाज़ेह नज़र रखना ही इस नए चांद की सबसे बड़ी हिकमत है। जब हम 14 जुलाई 2026 को होने वाले नए चांद की 21 डिग्री को डिग्री थ्योरी के मुताबिक देखते हैं तो ये बुर्ज कौस की डिग्री बनती है और इसके हाकिम सियारे मुश्तरी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इसका हाकिम सियारा जो है वो मुश्तरी जो है वो है। आमतौर पर बुर्ज सरतान का ताल्लुक़ सिर्फ अपने घर, ख़ानदान और तहफ़्फ़ुज़ के दायरे तक महदूद रहने से होता है, लेकिन ये 21 डिग्री हमें अपनी सोच को वुसअत देने, दूरअंदेशी इख्तियार करने और एक बड़े मकसद या बड़े विजन से जोड़ती है। चूँकि बुर्ज कौस की तवानाई का ताल्लुक़ इल्म व हिकमत, फ़लसफ़े, तलाश और ज़िंदगी पर पुख्ता यकीन से है, इसलिए ये चांद हमें सिखाता है कि किसी भी नए मंसूबे को कामयाबी से चलाने के लिए इंसान का विजन बड़ा और मुस्तक़बिल पर पुख्ता ईमान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ बुर्ज कौस की ये तवानाई हमें पुरानी जज्बाती उलझनों से निजात दिलाकर एक नई उम्मीद बख्शती है, वहीं मुश्तरी की वजह से बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा खुशफहमी, हकीकत पसंदाना हदों को पार करके बहुत बड़ी छलांग लगाने या बग़ैर सोचे समझे कोई बड़ा रिस्क लेने के रुझान को भी बढ़ा सकती है। इस नए चांद के दौरान आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना होगा कि आप अपने जोश और बड़े ख्वाबों को महज खाम ख्याली या जल्दबाजी की नज़र ना होने दें, बल्कि उसको वसीतर सोच और विजन के तहत एक ठोस अमली शक्ल देने की कोशिश। ये 21 डिग्री पर होने वाला नया चांद जो है बुर्ज सरतान के तीसरे डिकेन में हो रहा है, जिसका हाकिम नेपच्यून है। चूँकि चांद अपने ही घर में मौजूद होने की वजह से ताकतवर है, इस नए चांद का करान जो है वो कैस्टर के साथ भी हो रहा है, इसलिए इस डिकेन ये जो डिकेन है ये अजीब अंदरूनी बेचैनी और मुतसाद कैफियत को जन्म देता है। यहाँ सतह पर बज़ाहिर एक पुरस्रार खामोशी और सुकून नज़र आता है, लेकिन दिल की गहराई में जज्बात का एक तूफ़ान होता है। इस डिकेन के ज़ेर असर इंसान कभी भी अपने एहसासात में एतदाल पसंद जो है यानी मुतवाज़न नहीं रह पाता। आसमान का ये हिस्सा दोहरेपन यानी डुअलिटी, तेज़ी से बदलते हुए हालात और अपने माहौल से गैर मामूली हद तक मुतासर होने की अलामत है। यहाँ विजदान है आपका यानी इंट्यूशन आपकी, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अपनों से वफादारी का जज्बा जुनूनी हद तक पाया जाता है और माजी की यादें या ज़ख्म बरसों गुजर जाने के बाद भी दिल पर नक्श रहते हैं। इस नए चांद के ज़ेर असर उम्मीद और मायूसी, मोहब्बत और शिकवे, एतमाद और अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुतज़ाद जो है जज्बात भी एक वक्त आपको महसूस हो सकते हैं। इन मुतज़ाद एहसासात की वजह से इस वक्त कोई भी बड़ा फ़ैसला करना दुश्वार या मुश्किल महसूस हो सकता है। रिश्तों और ख़ानदानी मामलात में इस वक्त वफ़ादारी और हमदर्दी का अंसर इतना गालिब आ सकता है कि इंसान अक्सर दूसरों की उन गलतियों को भी नज़रअंदाज कर देता है जो आम दिनों में नाकाबिल कबूल जो है ना वो होती हैं। इसका चैलेंजिंग पहले ये है कि इंसान इस दौरान होने वाली किसी भी किस्म की बेवफाई या धोखे को नहीं भुला पाता। जब यहाँ किसी इंसान के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए तो इसका एक इंतहाई सख्त और खौफनाक जो रुख वो सामने आता है। पहला आस्पेक्ट सूरज और चाँद का बुर्ज सरतान में करान का है। सूरज हमारी रूह, मादी वजूद, इरादे और बैरूनी दुनिया की कामयाबी का मालिक है, जबकि चाँद हमारे लाशोर, जज्बात, मूड्स और अंदरूनी सुकून का अक्कास होता है। ये करान हमें रूह और दिल को एक ही नुक्ते पर ले आता है, यानी जो बात हमारा दिल महसूस करता है हमारा लाशोर और हमारा इरादा भी उसी सिमत में काम करने लगते हैं। नए चांद का रेट्रोग्रेड अतारत से करान तेज़ी से बदलते हुए मूड जो आपके मिजाजी कैफियत हैं उनकी अक्कासी करता है। इस करान के तहत इंसान की सोच और उसके जज्बात
ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ عقل اور دل کو الگ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ کہ اس دوران کی جانے والی گفتگو اور کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ حد درجہ جذباتی ہو گئی۔ لوگ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ رد عمل یعنی زیادہ ریئیکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے عام سی گفتگو بھی آپس کے رشتوں میں بہت گہرے اثر ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس قرآن سے جہاں انسان کی حصے مزاج یعنی آپ کا ہیومر سینس جو ہے، سینس آف ہیومر، کہانیاں سنانے کی مہارت اور تخلیقی صلاحیتیں عروج پر پہنچ جاتی ہیں، وہیں دوسری طرف غیبت، غلط فہمیاں اور اپنے اندر کے غصے یا خوف کو دوسروں پر تھوپنے کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ اس دوران کسی بھی قسم کے بڑے فیصلے نہ کیے جائیں۔ جب ہم زہرہ اور یورینس کے اسفائر دیکھتے ہیں تو یہ اس وقت زندگی میں نئی کشش، غیر معمولی ملاقاتوں اور ایسے واقعات کو جنم دیتا ہے جو بظاہر غیر متوقع محسوس ہوں لیکن مستقبل میں اہم تبدیلیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی میں اچانک کوئی نیا شخص داخل ہو جاتا ہے، جبکہ بعض تعلقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں یا ان کے بارے میں سوچنے کا انداز بدل سکتا ہے۔ یہ آسپیکٹ جو ہے انسان کو اپنی پرانی سوچ، معمول کے رویوں اور رشتوں میں قائم جمود کو توڑنے کی خواہش انسان میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دوران غیر متوقع حالات سے خوفزدہ ہونے کے بجائے انہیں کھلے ذہن سے سمجھنے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تبدیلیاں مستقبل میں آپ کو روایتی جو بیڑیاں ہیں ان سے آزاد کر کے اپنی اصل پہچان کے ساتھ جینے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ نئے چاند کے دوران مشتری اور پلوٹو کی اپوزیشن بن رہی ہے، جسے نظر انداز کرنا کسی طور پر بھی ممکن نہیں ہے۔ مشتری یہاں سچائی، قانون، نظریات اور پھیلاؤ کا مالک ہے، وہیں پلوٹو پوشیدہ حقائق، کنٹرول اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تقدیر کی جو تبدیلیاں ہیں ان کا سیارہ ہے۔ اب ان کی اپوزیشن جو ہے انفرادی اور عالمی دونوں سطحوں پر ایک زبردست نظریاتی جنگ اور پاور پلے کو جنم دے رہی ہے۔ یہ ایک ایسا وقت ہوگا جہاں لوگوں کے اندر اپنے عقائد اور سچائی کو لے کر ایک جنونی حد تک جو پختگی ہے اور استقامت ہے وہ ان میں دیکھی جا سکے گی، جہاں ہر کوئی خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی دوڑ میں شامل ہوگا، جس کی گونج ہمارے معاشرے اور رشتوں میں واضح سنائی دے گی۔ ماضی میں جن رازوں، مالیاتی گھپلوں یا خاندانی تلخ حقائق کو پردے کے پیچھے چھپا کر رکھا گیا تھا، اب ان سب کو کھینچ کر اچانک یہ سامنے لے آئے گا، جس سے اقتدار کے ایوانوں سے لے کر ذاتی زندگیوں تک ایک ہلچل مچ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ یہ انسان کے اندر ایک شدید نفسیاتی کشمکش پیدا کرے گا۔ ایک طرف مشتری کی دی ہوئی معصوم خوش امیدی ہوگی، دوسری طرف پلوٹو کا وہم اور خوف پس پردہ اس قدر شور مچائے گا کہ انسان اچانک پینک ہو سکتا ہے۔ یہ تو تھے اس نئے چاند کے عمومی اور انفرادی زندگی پر ہونے والے اثرات، لیکن جب ہم 14 جولائی 2026 کو ہونے والے اس نئے چاند کو عالمی سیاست اور بین الاقوامی حالات کے حساب سے دیکھتے ہیں تو چونکہ یہ نیا چاند برج سرطان کی 21 ڈگری پر ہو رہا ہے، اس لیے دنیا کے نقشے پر طاقت کا توازن بدلنے والا ہے۔ علم نجوم میں برج سرطان کا تعلق کسی بھی ملک کی حدود، زمین، عوام کے مجموعی مزاج اور مادر وطن کے تحفظ سے ہوتا ہے۔ یہ عالمی رہنماؤں، خاص طور پر سپر پاورز کے حکمرانوں کے لیے ایک کڑا امتحان ثابت ہونے والا ہے۔ یہ نیا چاند دنیا کے کئی ممالک میں قوم پرستی کی لہر کو ابھارے گا، جہاں ملکی سرحدوں، جائیدادوں اور سمندری حدود کے پرانے تنازعات اچانک شدت اختیار کر سکتے ہیں، چونکہ اس نئے چاند پر پلوٹو اور مریخ کا دباؤ ہے اور یہ فکس اسٹار کیسٹر کے قریب ہے، اس لیے اقتدار کے ایوانوں میں پردے کے پیچھے چلنے والی سازشیں اور خفیہ معاہدے جو ہے اچانک میڈیا اور عوام کے سامنے فاش ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت دنیا بھر کے جو عوام کے اندر اپنے حقوق کے لیے ایک نئی بیداری اور جذباتی لہر پیدا کرے گا، جس کے نتیجے میں کئی حکومتوں کو اپنی پالیسیاں بدلنا پڑیں گی یا بڑے سیاسی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عالمی معیشت اور تجارتی مارکیٹ کے نقطہ نظر سے بھی یہ نیا چاند آنے والے 6 مہینوں میں بڑے پیمانے پر اتھل پتھل مچانے والا ہے، اور آنے والے 6 ماہ میں پراپرٹی کی قیمتوں میں اچانک بڑا ہیر پھیر، ہاؤسنگ قوانین میں تبدیلیاں یا کسی بڑے مالیاتی اسکینڈل جو ہے، پراپرٹی ببل کا اچانک پھٹنا جو ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ دنیا کے بڑے بینکوں، انشورنس کمپنیوں اور عالمی مالیاتی اداروں کے پس پردہ چلنے والے بڑے گھپلے، پوشیدہ اکاؤنٹ اور خفیہ راز اچانک فاش ہوں گے، جس سے مارکیٹ میں وقتی طور پر پینک جیسی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکیں گے۔ آنے والے 6 ماہ میں دنیا بھر میں پانی کے ذخائر، ڈیموں کی تعمیر اور پینے کے صاف پانی کے حقوق کو لے کر عالمی سطح پر نئی پالیسیاں اور بڑے معاہدے سامنے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف ممالک کے مابین سمندری حدود اور آبی راستوں پر پرانے تنازعات اور پاور پلے دوبارہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔
रवायती पावर सप्लाई जो है तेल और गैस के मुतबादल और ग्रीन एनर्जी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। आलमी सतह पर मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उनकी वजह से बाज़ इलाकों में अचानक सैलाब या शदीद खुश्क साली खुराक की किल्लत का सबब बन सकती है। दूसरी तरफ नफ्सियात काउंसलिंग और जहनी सेहत के शोबे से जुड़े लोग, थेरेपिस्ट और योगा या मुराकबा सिखाने वाले अदारे अगले 6 माह में गैर मामूली बिजनेस और मादी तरक्की हासिल करेंगे। तख्लीकी मीडिया, राइटिंग, प्रोजेक्ट्स और होम बेस्ड बिजनेस जो है या आप हैंडमेड मसनूआत बनाने वाले जो लोग हैं, जो अपने मुनफरिद और अछूते आइडियाज़ मार्केट में लाएंगे, वो बड़े बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ देंगे। बात आगे बढ़ाने से पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने 17 मई 2026 के नए चांद के आर्टिकल और वीडियो में सदर ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले का जो है ना वो जिक्र किया था, और 15 जून 2026 के नए चांद के आर्टिकल और वीडियो में इस जो मौजूदा है ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा, उसके बारे में बात जो है ना वो मैं कर चुका हूँ कि ये धोखे गलतफहमी जो है और कागजी गलतफहमियाँ की वजह से ये जो मुआहिदा है वो मनसूख हो जाएगा, और मुझे आबनाए हुर्मुज़ जो है मुकम्मल तौर पर खुलती हुई नज़र नहीं आ रही। इस बात का मैंने जिक्र किया था, अब आप इसको दोबारा से वीडियो मौजूद है, आप देख सकते हैं। और अब मैं 14 जुलाई 2026 को होने वाले इस नए चांद के बारे में बात करूं तो ये नया चांद बुर्ज सरतान की 21 डिग्री पर हो रहा है। ये अमेरिका के पैदाइशी जायचे जो सिविली चार्ट है उसके ऐन मुताबिक है। अमेरिका के जायचे में इसका पैदाइशी सूरज इसी बुर्ज सरतान की 13 डिग्री पर है और उसका प्लूटो 27 डिग्री पर है। अब ये प्लूटो जो है 27 डिग्री पर है। अब 21 डिग्री पर होने वाला ये नया चांद अमेरिका के इक़्तिदार, मुल्क की सलामती और उसके मुस्तकबिल के घर को हिला सकता है। इसलिए पर्दे के पीछे चलने वाली बड़ी सियासी साजिशें, तहरीरी मुआहदे और खुफिया दस्तावेज़ात जो है ना, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स है, वो अचानक दुनिया के सामने आ सकेंगे। 14 जुलाई 2026 का नया चांद अमेरिका, ईरान और मशरिक़ वस्ता के दरमियान जारी कशीदगी में एक इंतहाई होलनाक और फैसलाकुन मोड़ का इशारा दे रहा है, जिससे अगले 6 माह में जंग के मज़ीद फैलने और शदीद जो है ना बराह रास्त तसादम का खदशा भी नज़र आ रहा है। अगरचे दोनों की तरफ से सख्त नज़रियाती हटदर्मी और अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहने का रुझान बढ़ेगा, ताहम पसे पर्दा होने वाले जो कुछ खुफिया मुआहदे, गद्दारियाँ और सियासी राज अचानक फाश होंगे, जो जारी जंग का पूरा पांसा पलट देंगे। ईरान आसानी से फतेह याब नहीं होगा, बल्कि उससे शदीद बहरान से गुजर कर इसे दुनिया में एक नए सफारती और जोग्राफियाई ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा। यह पांसा किसी एक फ्रीक की जीत की बजाय मिडल ईस्ट के अमरीकी असर रसूख के ख़ात्मे और एक जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है उसके क़याम की तरफ जाएगा, और ये जंग 2028 तक जारी रहेगी, क्योंकि ये सारे जो सुस्तुल वजूद या सुस्त रफ्तार सियारे हैं जैसे प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, वो एक ट्राइन बना रहे हैं। और अब इस ट्राइन की मैं तफसील नहीं इस वक्त बात करूंगा, हाँ वक्त मिला तो इंशाल्लाह मैं इस पर तफसीली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाले इस नए चांद को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखा जाए तो बुर्ज सरतान मेदे, निज़ाम हज़्म, सीना, आपकी ब्रेस्ट, ग़ज़ाई नाली, जिस्म में सयाल मादे और लिम्फेटिक जो निज़ाम है उसकी नुमाइंदगी करता है। चूँकि चांद खुद भी जिस्म में पानी, जज्बात और सयाल मादों का हाकिम समझा जाता है और इस नए चांद के वक्त अपने ही घर बुर्ज सरतान में नहायत ताकतवर हालत में मौजूद है। इसलिए नए चांद के ज़ेर असर बाज़ अफराद को जज्बाती दबाव, जहनी बेचैनी या ख़ानदानी परेशानियों का असर जो है वो सामने आने से बराह रास्त उनके मेदे और निज़ाम हज़म पर उसके असरात ज़ाहिर हो सकते हैं। मेदे की तेज़ाबियत, बदहज़मी, अफारा, भूख में कमी या ज़्यादती पानी के तवाज़ुन में तब्दीली या जिस्म में सियाल मादों के जमा होने जैसे रुझानात निस्बतन ज़्यादा नुमायाँ हो सकते हैं। इसी तरह हसास तबीयत रखने वाले अफराद में जज्बाती उतार चढ़ाव, नींद के मामूलात जो हैं और मजमूई जिस्मानी तवानाई वो भी मुतासर हो सकते हैं। इस नए चांद के बारे में सबसे पहले एहतियात के तौर पर हाजमे की खराबी से बचने के लिए गुस्से, परेशानी या जल्दी में खाना खाने से बिल्कुल आपको गुरेज करना होगा। खाना खाते वक्त आपको टीवी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होगा। चूँकि सरतान एक सर्द और आबी बुर्ज है, इसलिए फ्रिज का हद से ज़्यादा ठंडा पानी, आइसक्रीम और बादी अशिया मैदे में गैस को बढ़ा सकती हैं। चूँकि जिस्म में पानी के गैर ज़रूरी ठहराव से बचने के लिए ग़िज़ा में नमक, चीनी और बाज़ारी जो है फास्ट फूड का इस्तेमाल अगले 6 माह के लिए कम से कम कर दें।
वर्जिश के मैदान में वाटर साइन होने के नाते सरतान की तवानाई के लिए जो आपकी तैराकी है, जो स्विमिंग है आपकी, अज़लाती खिंचाव को दूर करने का बेहतरीन तरीका है। जबकि ऐसे नर्म योगा आसन जो पेट और रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को आराम दें, वो मैदे की तजावियत को कम करेंगे। मरीख और प्लूटो की अपोजिशन से पैदा होने वाले अचानक पैनिक और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना सुबह 10 मिनट गहरे सांस लेने की मशक कीजिएगा। और चाँद की तवानाई से जुड़ने के लिए रात को खुली हवा में हल्की चहलकदमी को मामूल बनाइएगा। अगर नबाताती इलाज के लिए रोज़ाना आपको पुदीने और अदरक का हल्का कहवा जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जो मैदे की जलन को दूर करता है और जिगर को मुतहर्रिक रखता है। तेज़ाबियत और अल्सर से के जो ख़तरात हैं उनसे बचने के लिए मलट्ठी और सौंफ का पानी उबाल कर पीजिएगा। ये मैदे की अंदरूनी झिल्ली जो है उसको ठंडक पहुँचाता है। रात को पुरस्कून नींद के लिए और पैनिक की कैफियत को कम करने के लिए छोटी इलायची और खुश्क धनिया बराबर मिकदार में उबालकर उसका कहवा पीना असाब को पुरस्कून करता है। जबकि जहनी बेदारी और लाशऊर को सुकून देने के लिए अपने कमरे में अर्के गुलाब का छिड़काव या चंबेली के तेल, जैस्मिन ऑयल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो आपके असाब को फौरी राहत व सुकून का जो है ना बाइस बन सकता है। और ये सिर्फ राहत व सुकून का नहीं बनेगा बल्कि शिफा याबी का बाइस भी बन सकेगा। अगर हम 14 जुलाई 2026 के नए चांद के अगर इसके स्टोन की बात करें तो बुर्ज सरतान की एक ख़ास बात यह है कि इसकी याददाश्त हाथी जैसी होती है। वो माजी की बातों को कभी नहीं भूलते। यही वजह कि अतारत की रुजत के दौर में हम में से बहुत से लोगों के जहनों में वो पुरानी बातें, पुराने अधूरे मंसूबे और यादें दोबारा उभरेंगी जिनके बारे में हम मुसलसल सोचते और बोलते तो रहे लेकिन कभी अमली कदम नहीं उठा सके। मज़ीद बरआं जुलाई के आगाज़ में होने वाला मरीख और यूरेनस का करान अब भी पसे पर्दा एक अजीब गरीब बेचैनी और एंग्जाइटी जो है उसको जन्म दे रहा है। इन तमाम कैफियत को मुतवाज़न करने के लिए अगर आप स्टोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो चूँकि सरतान एक आबी बुर्ज है और इसका हाकम सारा चाँद है, इसलिए मून स्टोन इस नए चाँद के लिए सबसे मौजूद माना जाता है। रवायती जो अकायद थे उनके मुताबिक मून स्टोन जो है वो विजन, आपकी इंट्यूशन को मजबूत बनाने, जज्बाती तवाज़ुन पैदा कर रहे हैं और ख़ुद एहतसाबी में मददगार समझा जाता है। ख़ास तौर पर इस नए चाँद के साथ होने वाले जो रेट्रोग्रेड अतारत के बाइस ये इंसान के दबे हुए जज्बात और जहनी उलझनों को समझने में मुआविन साबित हो सकता है। अगर आप हालिया दिनों में खौफ, हिचकिचाहट, जज्बाती उतार चढ़ाव या किसी नए अमली कदम के बारे में तजब्जुब का जो है ना वो शिकार थे तो कार्नेलियन जो है ना वो भी आपके लिए मुफीद समझा जाता है। ये आपके अंदर हौसला, मोटिवेशन और तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करता है। ये बुर्ज सरतान की तवज्जो से पैदा होने वाले मूड के जो शदीद उतार चढ़ाव है, मूड स्विंग जिसको आप कहते हैं, उसको रोकता है। फौरी जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की आदत को कम करता है। रूबी यानी याकूत जो है आपका वो जुलाई का रवायती बर्थ स्टोन है जो जिस्म में नई जान और ज़िंदगी का जोश लाता है, ख़ुसूसन ऐसे अफराद के लिए जो मुसलसल दूसरों की मदद करते करते ख़ुद को जहनी या जज्बाती तौर पर थका हुआ महसूस कर रहे होते हैं। इसी तरह मोती यानी पर्ल जो है वो भी सरतान के नए चाँद के साथ ख़ास मुनासबत रखता है। ये सुकून, पाकीज़गी, जज्बाती शिफा और ज़िंदगी के नए मरहले को खामोशी और वक़ार के साथ कबूल करने की इलामत समझा जाता है। अगर आप एनर्जी क्लिनिक पर यकीन रखते हैं तो सेलेनाइट जो है चाँद की तवानाई से जुड़ा और नमक के अंसर से ताल्लुक़ रखने वाला ये पत्थर जो है मनफी तवानाई को साफ़ करने का मास्टर माना जाता है। इस वक्त में अतारद और ज़ुहल का जो चैलेंजिंग स्क्वायर बना हुआ है वो इंसान के जहन में मनफी सोचों और जहनी उलझने पैदा कर रहा है। ऐसे में सेलेनाइट जो है जहनी इंतशार, मनफी ख्यालात और बार बार एक ही सोच में उलझे रहने जैसे जो रुझानात हैं, इस तरह की सोचें जो है उनको कम करने में मददगार समझा जाता है। आखिर में हम अगर 14 जुलाई 2026 के नए चाँद के सदक़ात की बात करें तो नए चाँद की तवानाई को मुतवाज़न करने के लिए सफ़ेद रंग की अशिया के तहत यानी सफ़ेद रंग की जो चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं उनमें दूध, दही, उबले हुए चावल, चीनी या खालस पानी का सदका जो है ना वो किसी ज़रूरतमंद को वो दे देना, मुसाफिरों के लिए पानी का इंतज़ाम करना आपके मूड के उतार चढ़ाव और हाजमे की जो सोजश है, स्वेलिंग है, उसको कम करता है। इसके साथ ही हरी सब्जियों का सदका या किसी गरीब तालिब इल्म की पढ़ाई के लिए माली मदद या किताबों का अतिया करना आपको जहनी उलझनों, गलतफहमियों और मनफी सोचों के लामुतनाही जो चक्कर है उससे निजात दिला सकता है। मज़ीद बरआं मौजूदा दौर की पैदा करदा इस वक्त जो जंगी, जाराना और बेचैनी वाली फ़ज़ा है उसको मुतवाज़न करने के लिए
परिंदों को दाना डालना, ज़मीन के छोटे जानदारों जैसे चींटियों को शक्कर और आटा वगैरह जो वो डालना, या किसी यतीम और बेसहारा इंसान को खाना खिलाना एक बेहतरीन ढाल का काम करेगा। वैसे तो 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाले इस ताकतवर नए चांद से तमाम 12 बुरूज किसी न किसी हद तक लाजमी मुतासर होंगे, लेकिन चारों कार्डिनल बुरूज जो हैं यानी बुर्ज सरतान, बुर्ज जद्दी, बुर्ज हमल और बुर्ज मीज़ान इस नए चांद की शिद्दत और दबाव को सबसे ज़्यादा महसूस करेंगे, क्योंकि चांद इन बुरूज के अहम घरों को जो मुतहर्रिक कर रहा है, इसलिए इनकी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकेंगी। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और हम अपना बुर्ज किस तरह से जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं वैसे तो हमेशा बताता रहता हूँ कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। तो आप मेरी वीडियो और आर्टिकल सबसे पहले अपने एसेंडेंट, फिर सन साइन और फिर मून साइन से सुनिएगा। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास वक्त हो, अगर आप उसको अहमियत को जान सकें, तो पहले आप इसको इसी तरतीब से तीनों को बारी बारी सुनें, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी की जो एक मुकम्मल अहवाल है वो आपके सामने आ सके। अब हम चलते हैं मुख्तलिफ बुरूज पर होने वाले असरात की तरफ। जी, बात बुरूज की शुरू हुई थी तो उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बुर्ज हमल का, यानी जो तरतीब है हाउसेस की उसके मुताबिक। तो बुर्ज हमल वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को ये बुर्ज सरतान में होने वाला ये नया चांद जो है ये उनके चौथे घर में हो रहा है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हमल में 13 तक 15 और 20 या 22 डिग्रियों पर जो है पैदाइश हुई है आपकी, या इन डिग्रियों पर कोई अहम सितारे जो मौजूद हैं, तो आप इस नए चांद की तवानाई को वाज़ेह तौर पर महसूस कर सकेंगे। ये नया चांद आपके ही अपने बुर्ज जो मौजूदा ज़ोहल है, ज़ोहल चूँकि बुर्ज हमल में आपके अपने घर में मौजूद है, इसके साथ एक ओपनिंग स्क्वायर बना रहा है। ओपनिंग स्क्वायर का एक ऐसा मरहला होता है जहाँ इंसान की ज़िंदगी के किसी मरहले में आगे बढ़ने के लिए रुकावटों, आजमाइशों या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नए चांद के दौरान ज़िंदगी में ऐसे हालात व वाक़यात पैदा हो सकते हैं जो आपको आजमाएँ। चूँकि ये नया चांद आपके चौथे घर में हो रहा है, इसलिए इस अरसे में आपकी तवज्जो कुदरती तौर पर अपने घर, ज़ाती सुकून और ख़ानदानी इक़दार की तरफ मबज़ूल रहेगी। इस वक्त आपका दिल जो है वो समाजी मसरूफ़ियात उनकी बजाय तन्हाई, आराम और अपने घर के पुरसकून माहौल में वक्त गुजारने को चाहेगा, ज़्यादा आपकी अर्ज होगी। ताहम मुश्तरी आपके 5वें घर में मौजूद है और 11वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए एक तरफ आपकी ज़ाती खुशियाँ, मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियत और बच्चों से जो मुतल्लिक़ा मामलात हैं वो सामने आएंगे, तो दूसरी तरफ जो आपकी समाजी और इज्तिमाई ज़िम्मेदारियाँ उनका दबाव होगा। ऐसे में आपको अपनी ज़ाती ख्वाहिशात और समाजी फ़राइज़ के दरमियान तवाज़ुन कायम करना मुश्किल महसूस हो सकता है। इस वजह से आपकी ज़िंदगी में कश्मकश पैदा होने का इम्कान है। चौथे घर में रेट्रोग्रेड अतारत भी मौजूद है, जो घर, ख़ानदान, रिहाइश, सुकून और अहम ख़ानदानी फ़ैसलों से मुतल्लिक़ मामलात को दोबारा ज़ेर गौर लाने की निशानदही कर रहा है। चूँकि मरीख़ आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है और इस वक्त आपके तीसरे घर में मौजूद है, इसलिए इसकी तवानाई रेट्रोग्रेड तारा से मुतल्लिक़ मामलात को नुमायाँ और मुतहर्रिक कर रही है। इस नए चांद के दौरान या आने वाले 6 माह में आप घर की रीडेकोरेशन, घर के शहर के किसी दूसरे हिस्से में नई रिहाइश का जो उसकी तलाश करने, या अपने आबाई घर और ख़ानदान के करीब वापस जाने जैसे अहम फ़ैसले कर सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं। इस दौरान जमूद को तोड़कर तब्दीली को कबूल करना ही आपकी तरक्की और आगे बढ़ने का अहम ज़रिया साबित हो सकता है। यही वजह है कि बहुत से हमली अफराद जो हैं इस वक्त या तो अपना सामान समेटने में मसरूफ़ होंगे, नई रिहाइश की जो है तलाश में होगा, या नए घर में शिफ्ट होकर अब इस घर को सेट कर रहे होंगे। कुछ लोग बैरून मुल्क हिजरत भी कर सकते हैं। चूँकि अतारत इस वक्त रेट्रोग्रेड है, इसलिए फ़िलहाल जल्दबाजी में कोई भी हतमी कदम उठाने के बजाय हालात को अपनी कुदरती रफ्तार से चलने दें। जैसे ही अगस्त में अतारत का रेट्रोग्रेड जो पीरियड है वो ख़त्म होगा, तो आप ज़्यादा बेहतर और वाज़ेह तरीके से अपने जो घरेलू मामलात हैं उनको निपटाने के लिए अहम और बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। जुलाई के शुरू में मरीख़ यूरेनस के साथ करान और प्लूटो के साथ ट्राइन बना कर आ रहा है, इसलिए आपको सोशल लाइफ में आने वाली तब्दीली को
कबूल करना आसान हो जाएगा। इस वक्त दोस्तों सोशल सर्कल और तवील मियाद मकासद में गैर मुतवक्को तब्दीलियाँ सामने आ सकती हैं। कुछ पुराने ताल्लुकात ख़त्म हो सकते हैं और कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं, अपना कोई ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हैं या अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे बड़े ख्वाब और मकसद पर काम शुरू कर सकते हैं जिसे आप अरसा से पूरा करना चाहते थे। अब आप अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा जुर्रतमंदाना जो इक़दामात कर सकेंगे जिनके दूररस नताइज बरामद होंगे। उम्मीद यही है कि जब आप अपने करियर, कारोबार और सोशल लाइफ में ये तमाम ज़रूरी तब्दीलियाँ कर लेंगे तो इसके नतीजे में आपके घरेलू माहौल में मौजूद जो दबाव है वो यकीनी तौर पर ख़त्म हो जाएगा। चुनांचे अगर आप आने वाले 1 साल के दौरान नया घर ख़रीदने, किसी दूसरी जगह जो है मुंतकिल होने या अपने घर की तज़ीन व आराइश करने का इरादा रखते हैं तो ये नया चांद इन तमाम मनसूबों की शुरुआत के लिए बेहतरीन वक्त है। बस याद रखिएगा कि आपकी तवज्जो सिर्फ मकान की ज़ाहिरी शक्ल या लोकेशन पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस एहसास पर होनी चाहिए कि कौन सी जगह आपको हकीकी जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत देती है, क्योंकि यही एहसास मुस्तक़बिल में आपके लिए सबसे मजबूत ख़ानदानी बुनियाद जो है ना वो साबित हो सकेगा। बुर्ज सौर टॉरस, बुर्ज सौर वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला जो नया चांद है ये उनके तीसरे घर में हो रहा है। तीसरा घर गुफ्तगू, सोचने समझने के अंदाज, करीबी रिश्तों, बहन भाइयों, मुकामी कम्यूनिटीज़, मुख्तलिफ सफ़र और रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन से मुताल्लिक़ होता है। चूँकि जो टॉरस है वो एक अर्थ साइन है और सरतान जो है वो वाटर साइन है और इन दोनों अनासर में कुदरती मुताबिकत मौजूद है। इसलिए इस नए चांद की तवानाई आपके लिए मुस्बत इम्कानात लेकर आ रही है, ख़ासतौर पर अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर में 20 से 24 डिग्री के दौरान या इन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारे कोई भी हो सकते हैं, अगर वो मौजूद हैं तो ये नया चांद उनके साथ सेक्सटाइल बना रहा है जो आपकी ज़िंदगी में आसानी और नए मौके लाने का सबब बनेगी। तीसरे घर में ये नया चांद रेट्रोग्रेड अतारत के साथ करान कर रहा है, चूँकि तीसरा घर मवासलात और रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन का है और इसलिए इस वक्त आप अपने ख़यालात को दोबारा तरतीब देने, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने और किसी भी पुराने मसले या गलत फहमी को समझने या दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होंगे। ख़ास तौर पर इन मसाइल का ताल्लुक आपके रोमानवी ताल्लुकात, तख्लीकी कामों, बच्चों या माली मनसूबाबंदी से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि इस नए चांद के दौरान आप ब्लॉग, वेबसाइट, पॉडकास्ट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लिखने पढ़ने के मंसूबे या सोशल मीडिया से मुतल्लिक़ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने की शुरुआत करें। चूँकि अतारद आपके 5वें जो क्रिएटिव घर का जो हाकिम सियारा भी है, इसलिए इस ऐसे में आपके जो फ़नून लतीफ़ा के शौक़ हैं जैसे कि पेंटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ़ोटोग्राफी या कोई भी हैंडमेड आर्ट जो है उसका प्रोजेक्ट शामिल हो सकता है जिसे आप दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। ताहम अतारद रेट्रोग्रेड की वजह से बेहतर यही है, रेट्रोग्रेशन हो रही है ना तारत की, इस वजह से बेहतर ये है कि आप फ़िलहाल इन प्रोजेक्ट को बाकायदा या हतमी तौर पर लॉन्च करने में जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा। इस वक्त को अपने उस कंटेंट को और आर्ट को मज़ीद बेहतर बनाने, उसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ परखने और पसे पर्दा रहकर तैयारी मुकम्मल करने के लिए इस्तेमाल करिएगा जो आपके मुतलका जो भी आपके टैलेंट है आपकी जिनका मैं अभी ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। जैसे ही अगस्त में अतारद का रेट्रोग्रेशन जो पीरियड है वो ख़त्म होगा तो आप अपने इन तमाम प्रोजेक्ट को ज़्यादा एतमाद के साथ जो है ना वो दुनिया के सामने पेश कर सकेंगे। इस अरसा में तीसरे घर का नया चांद आपके 12वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ ओपनिंग स्क्वायर बना रहा है, चूँकि 12वां घर तन्हाई और अंदरूनी दुनिया का है और ज़ोहल रुकावट का सियारा समझा जाता है, इसलिए ये आपके ख्यालात में आर्जी उलझन या वहम पैदा इसके ओपनिंग स्क्वायर की वजह से हो सकती है। इसलिए कोई भी अहम गुफ्तगू करने, ईमेल का जवाब देने या बड़ा फैसला करने से पहले आपको शदीद ज़हनी दबाव महसूस हो सकता है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय कुछ वक्त अकेले गुजारें, आराम करें और अपने ख्यालात पर ठंडे दिमाग से गौर करें। जब आप खुद ज़हनी तौर पर वाज़ेह और पुरसकून जो है अपने आप को महसूस करें तो आपकी बात बगैर किसी गलतफहमी के ज़्यादा मौसर अंदाज में दूसरों तक पहुँच सकेगी। इसके साथ ही मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद है और 10वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से आइंदा 1 माह तक एक तरफ घर और ख़ानदान की बढ़ती हुई जिम्मेदारियाँ होंगी तो दूसरी तरफ करियर, पेशा वराना अहदाफ और समाजी मुकाम आपसे ज़्यादा तवज्जो के तालिब होंगे। ऐसे में आपको अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह खिंचाव सा महसूस हो सकता है आपको ऑफिस या बिज़नेस के किसी प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा वक्त देना पड़े जिसकी वजह से घर वाले आपसे जो है ना वो शिकवा खुना हो जाए।
तो या फिर घर के किसी अहम मसले जैसे जायदाद या वालिदैन की देखभाल पर, जैसे कि आप अपनी नौकरी पर पूरी तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे सकेंगे इस वक्त, तो इस खिंचाव से बचने का बेहतरीन तरीका ये कि आप फ़िलहाल किसी भी शोबे में ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होकर कोई बड़ा फ़ैसला मत कीजिएगा, और घर और काम के औकात जो भी उसका टाइम शेड्यूल है उसको अलग अलग रखिएगा। हालात को ज़बरदस्ती सुलझाने के बजाय वक्त दीजिएगा ताकि ये आर्जी दबाव आपके सुकून को मुतासर ना कर सके। आपके बुर्ज का हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है 5वें घर में मौजूद है, और अगर आपकी पैदाइश बुर्ज सौर की इब्तिदाई डिग्री में हुई है तो ज़ोहरा इस वक्त आपके बुर्ज में मौजूद जो है वो कैरोन के साथ जो है वो ट्राइन बना रहा है। जहाँ एक तरफ ख़ानदानी और पेशा वराना जिम्मेदारियों का बोझ होगा, वहीं दूसरी तरफ ये ट्राइन आपके लिए जज्बाती शिफा और दिली सुकून का बाइस बनेगा। तीसरे घर का रेट्रोग्रेड अतारत किसी भी करीबी शख्स, दोस्त, पुराने दोस्त या बहन भाइयों के अचानक जो आपसे दोबारा रब्ता बहाल करने में मददगार साबित हो सकता है। ये रब्ता माजी के किसी पुराने मसले या खिंचाव को हमेशा के लिए ख़त्म करने का ज़रिया बन सकेगा। आपको अपने करीबी रिश्तों, मोहब्बत, बच्चों या अपने किसी पसंदीदा शौक़ और तख्लीकी काम जैसे पेंटिंग, आर्ट वगैरह, ये जो भी मनपसंद काम होते हैं बंदे के, उनके ज़रिए इस ज़हनी तनाव से निकलने में मददगार साबित होगा। ये वक्त आपके पुराने जज्बाती ज़ख्म को भरने और आपकी शख्सियत में एक नया निखार लाने के लिए बेहद मुआवन साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आप अपने तमाम चैलेंजेस का सामना हंसते मुस्कुराते कर सकेंगे। जी, बात करते हैं बुर्ज जौज़ा की, जेमिनी। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सत्तान में होने वाला ये नया चांद जो है उनके दूसरे घर में हो रहा है। दूसरे घर का ताल्लुक दौलत, आमदनी, ज़ाती वसाइल, खुद एतमादी और अपनी ज़ात की अहमियत और इन तमाम चीज़ों से जुड़ा होता है जिन्हें आप अपनी मलकियत समझते हैं। साल में एक बार ऐसा मौका ज़रूर आता है जब आप अपने माली मामलात के हवाले से नई शुरुआत कर सकते हैं, माजी की गलतियों पर नज़रसानी कर सकते हैं और मुस्तकबिल के लिए बेहतर इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। दूसरा घर सिर्फ पैसे की नुमाइंदगी नहीं करता बल्कि उस बात की भी अक्कासी करता है कि आप ख़ुद को कितनी अहमियत देते हैं और आपकी गुफ्तगू या ख़यालात लोगों पर क्या असर डालते हैं। इस वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सितारा तारत भी इसी दूसरे घर में रेट्रोग्रेड हालत में मौजूद है, चूँकि अतारत आपके चौथे घर यानी घर, जायदाद और ख़ानदान का हाकिम सितारा भी है। इसलिए इस नए चांद के असरात आप पर मामूल से ज़्यादा गहरे और नुमायाँ होंगे। इसके नतीजे में आपकी घरेलू ज़िंदगी या ज़ाती ज़िंदगी जो है उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ सकती हैं जिनकी वजह से आपको अपने माली मामलात पर दोबारा गौर करना पड़े। ऐसे में आपको ज़मीन व जायदाद या रिहाइश के हवाले से अहम फैसले करने पड़ सकते हैं कि फ़िलहाल किन चीज़ों पर पैसा लगाना आपके लिए ज़रूरी है और किन कामों को आगे जो बढ़ाने के लिए अभी वक्ती तौर पर टाला जा सकता है। चूँकि अतारत रेट्रोग्रेड है इसलिए ये वक्त कोई नया मकान ख़रीदने, नया बिज़नेस शुरू करने, नया बिज़नेस पार्टनर बनाने या किसी बड़े फाइनेंशियल एग्रीमेंट पर हतमी दस्तखत करने के लिए मुनासिब नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हो तो दस्तखत करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को बार बार पढ़ लीजिएगा। इस वक्त आपको अपनी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको तरजीह देना होगी, जिनका ताल्लुक घर की फौरी बजट और उसके अलावा जो है बजट को दोबारा से मैनेज करना, खामोशी से अपने माली पोजीशन का जायज़ा लेना या पुराने बिल और घरेलू वाजिबात को अदा करने से होगा। इस दौरान हो सकता है कि आप बैंक बैलेंस कम होने के खौफ से ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी शुरू कर दें, माली मामलात पर घर वालों से बहस करने लगें या फिर घबराहट में आकर अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए अचानक कोई बहुत महंगा मकान या जायदाद ख़रीदने का बड़ा फ़ैसला कर लें। रेट्रोग्रेड अतारत की वजह से इस वक्त किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट या किसी नए फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने, किसी बड़े मुनाफा के लालच में आकर नई जायदाद का बयाना देने, किसी नई जगह पैसा फंसाने या डर कर कोई उल्टा सीधा कदम उठाने की बजाय खामोशी से बैठिएगा। फ़िलहाल अगस्त तक आपके पास जो पैसा मौजूद है उसे बस संभाल कर रखिएगा, अपने रोज़मर्रा के फजूल अखराजात को रोकिएगा और कोई भी नया माली रिस्क यानी कोई भी ख़तरा मूल लेने से गुरेज कीजिएगा। दिलचस्प बात यह है कि रेट्रोग्रेड अतारत जहाँ कुछ उलझने पैदा कर रहे हैं वहाँ कुछ जौज़ा अफराद के लिए गैर मुतवक्को खुशखबरी भी ला सकता है। आपकी कोई ऐसी रुकी हुई रकम, पुराना उधार या अदायगी जो काफ़ी अर्सा से फंसी हुई थी वो अचानक आपको वापस मिल सकती हैं। महीने के शुरू में आपके बुर्ज में मौजूद यूरेनस का मरीख से करान हुआ था और अब यूरेनस ज़ोहरा के साथ स्क्वायर बना रहा है। इस वक्त आपके अंदर शदीद किस्म की बेचैनी और चिड़चिड़ापन
پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنے جذبات اور اخراجات پر دونوں پر سخت کنٹرول رکھنا ہوگا۔ کسی بھی قریبی دوست، پارٹنر یا محبت کے رشتے میں مالی معاملات کو لے کر بحث کرنے سے آپ کو بچنا ہوگا، کیونکہ اس وقت کی گئی چھوٹی سی کوئی بھی غلط فہمی جو ہے وہ کسی بھی بریک اپ یا نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اس تمام عرصہ میں احتیاط اور تحمل اختیار کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ مشتری آپ کے تیسرے گھر یعنی برج اسد میں موجود ہے اور پلوٹو کے ساتھ 9ویں گھر میں اپوزیشن بنا رہا ہے۔ بنیادی طور پر تیسرا اور 9واں گھر آپ کی سوچ، علم اور کمیونیکیشن کا محور ہے، یعنی بنیاد ہے اس کی۔ مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے سے آپ کے اندر کچھ نیا سیکھنے، لکھنے، لکھانے، بولنے اور اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے لانے کا ایک زبردست حوصلہ پیدا کر رہا ہے۔ لیکن 9ویں گھر سے پلوٹو کی اپوزیشن آپ کے پرانے عقائد، نظریات اور سوچنے کے انداز کو تبدیل کر رہی ہے۔ اس وقت آپ کے اندر اپنے کریئر، کاروبار یا زندگی کے مقصد کو لے کر ایک ذہنی انقلاب جو ہے نا وہ آ رہا ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ جن پرانے طریقوں یا کاروباری اصولوں پر آپ اب تک جو ہے نا وہ چل رہے تھے وہ اب آگے بڑھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مشتری آپ کو نیا رسک لینے اور آگے بڑھنے پر اکسائے گا، لیکن پلوٹو آپ کو مجبور کرے گا کہ پہلے اپنی بنیادی سوچ اور حکمت کو، جو آپ کی حکمت عملی ہے، اس کو درست کر لیجیے گا۔ اس دوران آپ کے اپنے جو بہن بھائی ہیں، پڑوسی ہیں آپ کے یا قریبی شراکت دار ہیں، ان کے ساتھ نظریاتی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کاروباری فیصلوں یا روزمرہ کے معاملات میں آپ کے اندر میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، ایسی ضد پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ کو لگ سکتا ہے کہ سامنے والا آپ کو کنٹرول کرنے یا مشورے کے بہانے آپ کی آزادی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی بات منوانے کے لیے ضرورت سے زیادہ سخت یا جارحانہ انداز اختیار کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وقت اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے کا ہے، اس لیے خاص طور پر واٹس ایپ، سوشل میڈیا یا میسیجز پر گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہیے گا، کیونکہ غصے میں لکھا گیا ایک پیغام رشتوں میں بڑی دراڑ ڈال سکتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے کاروباری آئیڈیاز یا سوچ سے اختلاف کرے تو بحث کرنے کے بجائے خاموشی سے ان کا نقطہ نظر سنیے گا، کیونکہ پلوٹو آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ پرانی ضد چھوڑ کر ہی آپ اپنے کریئر اور زندگی میں اگلی بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ برج سرطان، کینسر۔ برج سرطان والوں کے لیے 14 جولائی 2024 کا ہونے والا جو نیا چاند ہے وہ ان کے پہلے گھر میں ہو رہا ہے۔ پہلا گھر آپ کی شخصیت، جسمانی صحت، ظاہری تاثر، ذاتی شناخت، خود اعتمادی، نئے آغاز اور زندگی کی مجموعی سمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ چونکہ چاند آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اس لیے یہ جو سال میں یہ نیا چاند جو ہے آپ کے لیے ایک بالکل نئی شروعات جیسا ہے۔ اگر آپ کا سن سائن، مون سائن یا اسینڈنٹ برج سرطان میں 20 سے 24 ڈگری کے درمیان ہے، یا ان ڈگریوں پر آپ کے پیدائشی چارٹ میں کوئی اہم سیارے جو ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ اس نئے چاند کے اثرات کو زیادہ محسوس کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کی سالگرہ 13 تا 15 جولائی کے درمیان میں آتی ہے تو اس سال کا آپ کا سولر ریٹرن چارٹ بھی خاص طور پر طاقتور ہوگا۔ آنے والا ایک سال آپ کی زندگی میں اہم ذاتی تبدیلیوں، نئے مواقع اور شاندار ترقی کا جو سال ثابت ہو سکتا ہے۔ جب نیا چاند آپ کے پہلے گھر میں آتا ہے تو اس کا اصل مرکز آپ خود ہوتے ہیں، یعنی آپ کی ذات ہوتی ہے۔ مشتری گزشتہ سال آپ کے برج میں موجود رہا، جس کی وجہ سے بہت سے جو کینسیرین افراد تھے انہوں نے صحت سے متعلق مسائل کا سامنا کیا ہوگا۔ کچھ نے اپنی جسمانی فٹنس کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینا شروع کی ہوگی۔ کچھ لوگوں کے لیے کریئر میں جو اہم تبدیلیاں آئیں گی۔ کچھ لوگ اور کئی لوگ جو ہیں انہوں نے مشکل حالات جو ہیں ان میں رہنے کے باوجود مثبت رہنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب نیا چاند جو ہے یہ آپ کو اس تمام تر محنت اور ماضی کے تجربات کا پھل دینے آ رہا ہے۔ پچھلے اس سال میں آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، یہ وقت اب اس تجربے سے اپنی زندگی کو ایک نئی اور درست سمت دینے کا ہے۔ اب آپ کا پورا فوکس جو ہے وہ دوسروں کی بجائے آپ کی اپنی ذات اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے پر ہونا چاہیے۔ اس دوران نئے چاند یا ریٹروگریڈ عطارد کے ساتھ چونکہ یہ دونوں قران کر رہے ہیں، اس لیے یہ وقت آپ کے ان تمام جذباتی مسائل اور خیالات کا اختتامی مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے، جنہیں آپ کافی عرصہ سے اپنے دل میں چھپائے بیٹھے تھے۔ وہ پرانی باتیں جنہیں آپ کبھی زبان پر نہیں لائے، وہ احساسات جنہیں آپ نے ہمیشہ دبا کر رکھا، یا وہ الجھنیں جن پر آپ نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی، اب وقت جو ہے ان سب کا سامنا کرنے اور اپنے اندر کی گھٹن کو صاف کرنے کا وقت آ گیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نیا چاند اور عطارد کا قران آپ کو کسی بیرونی چیز کو بدلنے کا نہیں، بلکہ اپنی ذات اور سوچ کو اندر سے مکمل طور پر ریسیٹ کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ماضی کے ان تمام پرانے جذباتی بوجھ اور پچھتاووں سے خود کو آزاد کر لیں، تاکہ اب آپ ماضی کو
छोड़कर हल्के फुल्के दिल के साथ वाज़ेह ज़हन और बिल्कुल नई तवानाई के साथ ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। इस नए चांद के दौरान सूरज भी आपके बुर्ज में मौजूद होगा, जो कि आपके दूसरे घर यानी माली वसाइल, दौलत, सलाहियतों और ख़ुद एतमादी का हाकिम से आ रहा है, और चांद आपकी ज़ात की नुमाइंदगी कर रहा है। जब ये दोनों एक साथ पहले घर में होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप दर हकीकत अपनी ज़ात पर सरमायाकारी कर रहे हैं, चाहे ये सरमायाकारी जो है वो माली तौर पर हो, अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए हो, या अपनी सलाहियतों को निखार कर तरक्की पाने की सूरत में हो। ये नया चांद जो है आपके लिए एक नई जो शुरुआत तो है, लेकिन चूँकि अब मुश्तरी आपके दूसरे घर में मौजूद है और वो आप 8वें घर के प्लूटो से अपोजिशन बना रहा है, इसलिए आने वाले 1 माह के दौरान आपको अपनी माली ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनमें कुछ खिंचाव या दबाव महसूस हो सकता है। एक तरफ आप अपनी मेहनत से अपनी आमदनी बढ़ाने और माली तौर पर खुद मुख्तार होने की कोशिश कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ दूसरों के साथ जो आपका माली लेन देन है, लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर के अखराजात हैं, या फिर किसी पुराने कर्ज और टैक्स की जो अदायगी का बोझ है आपको परेशान कर रहा होगा। याद रखिएगा कि इस वक्त आप जो भी नया कदम उठाएंगे उसके असरात आने वाले पूरे साल पर असरअंदाज हो सकते हैं, इसलिए माली हालात के दबाव में आकर घबराहट में या किसी बड़े मुनाफा के लालच में कोई नया कर्ज लेने या किसी नई पार्टनरशिप जैसे बड़े फाइनेंशियल रिस्क लेने की तरफ नहीं जाइएगा, बल्कि इस वक्त सिर्फ अपने मौजूदा बजट को संभालने और अपने अखराजात को कंट्रोल करने पर तवज्जो दीजिएगा। चूँकि अतारद आपके 12वें और तीसरे घर का हाकिम से आ रहा है और इस वक्त आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड है, इसलिए आपको किसी भी अहम फैसले पर पहुंचने से पहले अपने जज्बात पर गौर करना होगा और ख़ुद को समझने के लिए वक्त देना होगा। ये 12वां घर आपके लाशोरी रवैयों और ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाली जो आते हैं ये उनका घर है, जबकि तीसरा घर आपकी सोच, गुफ्तगू और रोज़मर्रा के ज़हनी माहौल की नुमाइंदगी करता है। इसके साथ ही इस वक्त साउथ नोड जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद है, इसलिए आपके अंदर ख़ुद पर हद से ज़्यादा तनकीद करने और किसी भी नए मौका से फ़ायदा उठाने से पहले जो ख़ुद को नाकारा समझ लेने का जो मनफी रुझान है उसको बढ़ा सकता है। आपको अचानक ये एहसास हो सकता है कि आप खुद ही अपनी तरक्की की राह में रुकावट बन रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ख़ुद को कुछ वक्त दीजिएगा, अपने साथ नरमी बरतिएगा और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फ़ैसला करने से गुरेज कीजिएगा। अगर इस वक्त आप अपने जज्बात या माली दबाव में आकर कोई गलत कदम उठाएंगे तो याद रखिएगा कि इसके मनफी असरात आने वाले पूरे 1 साल तक जो है वो आपके लिए मुश्किलात, ज़हनी दबाव या माली नुकसान का सबब बन सकते हैं। इसलिए इस 1 माह को सब्र से जो गुजारना ही उसमें आपकी हिकमत पोशीदा है और ये आने वाले वक्त के नुकसान से बचने का वाहिद रास्ता भी है। बुर्ज असद वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला जो नया चांद है उनके 12वें घर में हो रहा है। 12वां घर रूहानियत, तन्हाई, लाशौर, दिली सुकून, ख्वाब, नींद, गौर फिक्र, निजी ज़िंदगी और उन तमाम पहलुओं से ताल्लुक़ रखता है जो आमतौर पर दूसरों की नज़रों से पोशीदा रहते हैं। ये वो घर है जहाँ इंसान की कमज़ोरियाँ, रवैये और बाज़ औक़ात खुद अपने रास्ते में रुकावट बनने वाली आदतें मौजूद होती हैं। चूँकि अतारद भी आपके इसी 12वें घर में रेट्रोग्रेड है, इसलिए इन दिनों आप मामूल से ज़्यादा अपने ख्यालात में गुम हैं। मुमकिन है आप माजी की पुरानी बातों पर गहराई से गौर कर रहे हों, कुछ पुराने वाक़यात को बार बार अपने ज़हन में दोहरा रहे हों या उन छुपे हुए एहसासात को समझने की कोशिश कर रहे हों जिन्हें आप काफ़ी अर्सा से नज़रअंदाज करते चले आए हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा सूरज भी इस नए चांद पर एक साथ आपके 12वें घर में मौजूद है। आमतौर पर असद अफराद बहुत एक्टिव और समाजी होते हैं, लेकिन सूरज के 12वें घर में होने की वजह से इस वक्त जो है ना वो आपका जहन और जिस्म मामूल से ज़्यादा आराम तलब है। चूँकि अगस्त 2026 आपके बुर्ज में सूरज ग्रहण होने वाला है, इस वक्त आपके ज़िंदगी में तब्दीलियों और नई मसरूफियात का एक नया दौर शुरू हो जाएगा और इसके बाद शायद आपको ज़्यादा आराम का मौका ना मिल सके। इसलिए असद वालों के लिए इस वक्त समाजी ज़िंदगी से कटकर अकेले वक्त गुजारना और आराम करना ज़रूरी है। अतारद आपके 11वें घर यानी दोस्तों और सोशल सर्कल और दूसरे घर पैसा और माली वसाइल का हाकिम से आ रहा है और 12वां घर हमेशा इन चीज़ों की नुमाइंदगी करता है जो अभी पर्दे के पीछे छुपी हुई हैं। इसलिए आपको इस वक्त माली मामलात में बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। इस दौरान आपके कुछ ऐसे पोशीदा अखराजात या पुराने बिल सामने आ सकते हैं जिन्हें आप शायद भूल चुके होंगे, या फिर माजी के किसी गलत माली फैसले का जो है ना वो खमियाजा इस वक्त आपको भुगतना पड़ सकता है। इस वक्त किसी भी दोस्त या सोशल सर्कल के जो बहकावे में आकर कोई नया
जो है ना माली रिस्क लेने, किसी को उधार देने या बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से सख्त गुरेज करना चाहिए। इस दौरान आपके सामने अपने दोस्तों, सोशल सर्कल या ऑफिस पॉलिटिक्स की कुछ ऐसी बातें जो वो आ सकती हैं जिनकी वजह से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वो वाकई आपके साथ मुखलिस है या सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुश्तरी इस वक्त आपके पहले घर में मौजूद है और जुलाई के आखिर में 7वें घर में मौजूद प्लूटो से अपोजिशन बनाएगा, जो एक तरफ तरक्की, कामयाबी और वसअत के मौके लाएगा, लेकिन दूसरी तरफ प्लूटो जो है वो ताल्लुकात में दबाव, इख्तलाफात और जज्बाती आजमाइशें जो हैं वो भी ला सकता है। क्योंकि मुश्तरी आपके 5वें घर का हाकिम से आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि आप अपने किसी शौक़, तख्लीकी काम या ज़ाती मसरूफियात में इतने मगन हों कि आप अपने पार्टनर और बच्चों के मामलात को बिल्कुल वक्त न दे सकें, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होने की जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में आपका पार्टनर आपके इस रवैये पर एतराज़ कर सकता है और आप इसे अपनी ज़िंदगी में या अपनी आज़ादी में मुदाखलत समझकर गुस्से में आ सकते हैं। ऐसे में पार्टनर पर अपनी बातें थोपने या रिश्ता तोड़ने की धमकी देने की बजाय खामोशी से उसकी बातें सुनें और अपनी गलती को कबूल करें। इस नाजुक दौर में अपनी ज़िद और ज़ुबान पर काबू रखना ही आपके किसी रिश्ते को किसी बड़े ब्रेकअप या नुकसान से बचा सकता है। इस अपोजिशन का जो असर है वो आपके कारोबार पर भी पड़ सकता है। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ माली मामलात पर शदीद इख्तलाफात हो सकते हैं। इस पूरे अरसे में आप मामूल से ज़्यादा जज्बाती, हसास और अपने विजदान से जुड़े हुए हो सकते हैं। 12वें घर में रेट्रोग्रेड अतारद जो है वो अहम ख्वाब या किसी गहरी ज़हनी बसीरत की शक्ल में सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पुरानी दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, कोई अधूरा माली मामला फ़ाइनल हो जाए या ज़िंदगी का कोई पुराना बाब जो है वो आपका यानी चैप्टर है वो क्लोज़ हो जाए। आपको इसका अफसोस करने के बजाय ये समझना चाहिए कि ये सब दरअसल आपके लाशऊर की एक तरह से सफाई और रीसेट का हिस्सा है। ये कुदरत का एक तरीका है कि वो आपकी ज़िंदगी से पुरानी और गैर ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको समेट रहा है ताकि उनकी जगह नई, बेहतर और ज़्यादा बामानी जो है ना वो शुरुआत हो सकें। लिहाजा जैसे ही जुलाई में बुर्ज असद जो लियो सीज़न जो है वो शुरू होगा तो आप माजी के तमाम पुराने बोझ और पछतावों से आज़ाद होकर एक बिल्कुल नए, रोशन और ताकतवर मरहले में दाखिल होने के काबिल हो जाएंगे। जी, अब बारी आ गई बुर्ज सुंबला वालों की, वर्गो। तो बुर्ज सुंबला वालों के लिए 14 जुलाई 2026 का जो बुर्ज सरतान में होने वाला नया चांद है वो उनके 11वें घर में हो रहा है। 11वां घर आपके सोशल लाइफ, दोस्तों, नेटवर्किंग, ग्रुप्स और ज़िंदगी के तवील मियाद जो है मकासद हैं उनकी नुमाइंदगी करता है। तो इस नए चांद के दौरान आपका जो आपके बुर्ज का हाकिम सारा तारद है वो भी मौजूद होगा, जो एक दिन पहले सूरज से क़ज़ीमी करके आ रहा है, जिस पर खुसूसी तवज्जो देना ज़रूरी है क्योंकि ये क़ज़ीमी नए ख़यालात और अहम फ़ैसलों के लिए एक ताकतवर वक्त साबित हो सकता है। 11वें घर में होने वाला ये नया चांद जो है वो इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकासद, मुस्तक़बिल के मंसूबों और समाजी जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर करता है। आप मुस्तक़बिल में क्या हासिल करना चाहते हैं, किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, किस किस्म के दोस्त आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए और किन ग्रुप से वाबस्ता रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान आप इस सब का असर नौ जायज़ा ले सकते हैं। चूँकि ये नया चांद अपने ही बुर्ज सरतान में हो रहा है, इसलिए आपके मुस्तक़बिल के इन तमाम मंसूबों में घर, ख़ानदान और जज्बाती वाबस्तगियों के मौज़ूआत भी शामिल हो सकते हैं। आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा अतारद है वो 11वें घर में रेट्रोग्रेड है और 8वें घर में मौजूद ज़ुहल के साथ स्क्वायर के दबाव में भी है। 8वां घर दूसरों के पैसों, कर्ज या टैक्स का है, चूँकि 11वां घर दोस्तों और मकासद का है। इस दबाव की वजह से आपके किसी कारोबारी मंसूबे में कोई माली रुकावट आ सकती है। इस वक्त किसी भी दोस्त के बहकावे में आकर कोई नया माली रिस्क लेने, किसी को उधार देने या किसी भी किस्म की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से गुरेज कीजिएगा। इस दौरान आपके पुराने दोस्तों से दोबारा रब्ता कायम होने के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन स्क्वायर के दबाव की वजह से आपकी कुछ मौजूदा दोस्तियों में अब पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रहेगी, बल्कि बाज़ रिश्ते अपनी तबई उम्र जो है वो पूरी कर चुके हैं और अब इनमें आगे बढ़ने की गुंजाइश बाकी नहीं रही। आपके बुर्ज में मौजूद ज़ोहरा साउथ नोड और 10वें घर में मौजूद यूरेनस के साथ भी एक चैलेंजिंग स्क्वायर ये ज़ाहिर करता है कि आप मोहब्बत, रिश्तों या पैसों के मामले में माजी की आदतों को हमेशा के लिए छोड़ने के मूड में आए। आप महसूस कर सकते हैं
कि आप बदल रहे हैं और आपकी तरजीहात तब्दील हो रही हैं। अब आप नौकरी, बिजनेस या समाजी ताल्लुकात में दूसरों को खुश करने की पुरानी आदत से तंग आ चुके हैं। आप अपने करियर में कोई बड़े और ज़रूरतमंदाना इक़दामात करने के लिए तैयार हो रहे होंगे, चाहे वो मौजूदा नौकरी छोड़कर अपना कोई ज़ाती कारोबार शुरू करना हो या अपने काम करने के जो माइंडसेट है उसको यकसर बदलना होगा। आपके लिए मशवरा ये है कि चूँकि आपका हाकिम सारा तारत इस वक्त रेट्रोग्रेड है, इसलिए अगस्त तक किसी भी किस्म की बहस या जल्दबाजी से बचिएगा और अपने उन तमाम मनसूबों को फ़िलहाल किसी से शेयर नहीं कीजिएगा, बल्कि पसे पर्दा रहकर अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिएगा। तब दूसरों से बात करना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। मुश्तरी आपके 12वें घर में मौजूद है और छठे घर में प्लूटो के साथ ट्राइन बना रहा है। 12वां घर तन्हाई, आराम, लाशौर और ज़हनी सुकून का है, जबकि छठा घर आपकी रोज़मर्रा की नौकरी, जिम्मेदारियों, रूटीन और जिस्मानी सेहत का ताल्लुक़ रखता है। आइंदा 1 माह तक एक तरफ ऑफिस या रोज़मर्रा के कामों का बोझ और जिम्मेदारियां अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं, तो दूसरी तरफ आपके अंदर एक शदीद ज़हनी थकन, चिड़चिड़ापन या सब कुछ छोड़कर अकेले वक्त गुजारने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। अगर आपने इस दबाव को ना संभाला तो रोज़मर्रा की ये भाग दौड़ आपकी जिस्मानी सेहत को मुतासर कर सकती है। इस वक्त अपनी नींद, आराम और सेहत पर कोई समझौता नहीं कीजिएगा। अपने कुलीग या मुलाजिम से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने या ऑफिस की पावर गेम का हिस्सा बनने से सख्त गुरेज कीजिएगा। इस वक्त काम के बोझ को अपने सर पर सवार नहीं कीजिएगा, बल्कि अपने काम के साथ अपने जिस्म और जहन को भी पूरा आराम दीजिएगा, ताकि आप किसी भी बड़े कारोबारी या ज़ाती नुकसान से महफूज रह सकें। मजमूई तौर पर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कई बड़ी तब्दीलियाँ यक वक्त रूनुमा हो रही हैं। आपका करियर, आपके ताल्लुकात, आपकी ज़ाती शनाख्त तीनों एक साथ जो है ना वो बड़ी तब्दीली के अमल से गुज़र रहे हैं। आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक नई और बेहतर शख्सियत की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे वक्त में सबसे अहम बात यह है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे मुखलिस और काबिल एतमाद लोग मौजूद हों जो हर मरहले पर आपका साथ दें, आपकी हौसला अफजाई करें और इस बदलती हुई ज़िंदगी में आपके लिए एक मजबूत सहारा साबित हों। यही मुखलिस लोग मुस्तकबिल में आपकी हकीकी ताकत और बड़ी कामयाबी का ज़रिया बन सकेंगे। जी जनाब, पहुंच गए हम बुर्ज मीज़ान तक। तो लिब्रा वालों, आपका मौका आ गया, आ जाइए। बुर्ज मीज़ान के लिए 14 जुलाई 2026 को जो बुर्ज सरतान में होने वाला नया चांद है वो उनके दूसरे घर में हो रहा है, 10वें घर में हो रहा है। और ये 10वां घर जो है वो आपके करियर, पेशा वराना समाजी मुकाम, शोहरत, इज़्ज़त, तो दुनिया के सामने आपकी पहचान जो है उसकी नुमाइंदगी करता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज मीज़ान में 20 से 24 डिग्री के दरमियान में है या उन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो ये नया चांद उनके साथ स्क्वायर बना रहा है। इस असर के तहत आपको अपने प्रोफेशनल जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आज़माएं या अचानक तब्दीलियों का सामना हो सकता है, जो आपको अपने मौजूदा ज़िंदगी और करियर के मामलात पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर सकते हैं। 10वें घर के नए चांद के अलावा बहुत से जो मीज़ान अफराद हैं इस वक्त अपने मद्दे मुकाबल बुर्ज 7वें घर में मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून की अपोजिशन के असरात से भी गुजर रहे हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी पैदाइश तकरीबन 15 से 22 डिग्रियों के दरमियान है। ख़ास तौर पर जो और कुदरती तौर पर ज़ोहल जो है वो 10वें घर का चूँकि हुक्मरान है, इसलिए ये सब आपके चार्ट में एक चैलेंजिंग टी स्क्वायर बना रहा है। अगले 6 माह के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, अपने लाइफ पार्टनर या बिज़नेस पार्टनर और अपनी घरेलू ज़िंदगी के दरमियान में एक शदीद खिंचाव और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑफिस की जिम्मेदारियां अचानक इतनी बढ़ जाएं कि आपके लिए अपने लाइफ पार्टनर या घर वालों को वक्त देना मुश्किल हो जाए, जिससे घर का माहौल मुतासर हो सकता है या फिर घरेलू उलझन की वजह से आप अपने काम पर पूरी तवज्जो ना दे पाएँ। ये दौर आपके लिए आपके सब्र का एक बड़ा इम्तहान साबित हो सकता है। 10वें घर में नए चांद का जो रेट्रोग्रेड अतारत के साथ करान भी है। बहुत से मीज़ान अफराद आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले कर सकते हैं कि क्या उन्हें अपनी मौजूदा मुलाजमत को छोड़कर बिल्कुल नए शोबे में कदम रखना चाहिए, तालीम हासिल करने की तरफ जाना चाहिए या फिर काम से कुछ अर्सा के लिए ब्रेक लेकर सफ़र जो है ना वो इख्तियार कर लेना चाहिए। चूँकि होने वाला ये नया चांद जो है वो एक जज्बाती वाटर साइन यानी बुर्ज सरतान में हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में नौकरी पर आपका दिल जो है नौकरी से बिल्कुल आपका दिल उचाट हो जाए।
काम की जगह पर आपका मूड जो है मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाए, और जहाँ बॉस लोग जो हैं वो किसी छोटी सी बॉस की जो बात है छोटी सी, वो आपके दिल को लग जाए, आपको अपनी अच्छी तनख्वाह या बड़े ओहदे भी जो उस वक्त जहर लगना शुरू हो जाएंगे, और आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते हो खुद को शदीद थका हुआ बेजारियत की जो कैफियत है उसका शिकार महसूस करेंगे। अगले चंद हफ्तों तक जो है आपको अपने जज्बात जो हैं वो काबू में रखने होंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसे चुपचाप करते रहिएगा, और अपने नए कारोबारी आइडियाज़ पर या पढ़ाई के प्लान्स पर फ़िलहाल सिर्फ खामोशी से कंप्यूटर पर रिसर्च कीजिएगा। अगस्त के आखिर में आपका ये आर्ज़ी गुस्सा और जहनी उलझन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, और आप बिना कोई नुकसान किए एक दुरुस्त सिमत में कदम उठा सकेंगे। इस दौरान मुश्तरी आपके 11वें घर पे मौजूद है और प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ आपके दोस्त जो हैं वो समाजी हल्के, कम्युनिटी, टीम वर्क और मुस्तकबिल के जो इज्तिमाई मंसूबे हैं वो आपसे वक्त मांगेंगे, जबकि दूसरी तरफ आपकी ज़ाती खुशियाँ, मोहब्बत और बच्चे अपनी अहमियत मनवाना चाहेंगे। ऐसे में सब चीज़ों के लिए वक्त निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। खुश आइंद बात यह है कि प्लूटो आपके अपने बुर्ज के साथ एक ट्राइन और मुश्तरी एक सेक्सटाइल बना रहा होगा। इसके नतीजे में 5वें, 7वें और 9वें घरों की तवानाइयाँ मुतहर्रिक जो है ना उस वक़्त हो रही होंगी। अगले 6 माह के दौरान हो सकता है कि आपको किसी बाअसर ग्रुप्स, नए सोशल नेटवर्क या मुखलिस दोस्तों का साथ मिल जाए जो आपके मुस्तकबिल के बड़े ख्वाबों को पूरा करने में आपका सहारा बनेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी में प्लूटो का ये असर आपके रिश्तों में पुरानी ज़िद और अना को ख़त्म करके एक गहरा और सच्चा रिश्ता कायम करने में भी जो मदद फराहम करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए जो है बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी या उनकी तरक्की के शानदार मौके सामने आ सकेंगे। इस दौरान 9वें घर की तवानाई मुतहर्रिक होने की वजह से आपको मुस्तकबिल की तरक्की के लिए दूर दराज के सफ़र करने, आला तालीम हासिल करने, किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुल्क से बाहर मुंतकिल होने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सारा ज़ोहरा साउथ नोड के साथ 12वें घर में मौजूद है, क्योंकि 12वां घर तन्हाई, आराम और निजी ज़िंदगी का है। बहुत से मीज़ान अफराद आने वाले दिनों में अपने काम की मसरूफियात से ब्रेक लेकर घूमने फिरने जा सकते हैं, या आपकी सेहत का कोई आर्जी मसला आपको कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पर ले जा सकता है। ये कोई मनफी बात नहीं होगी, बल्कि काम से आर्जी वक्फा आपको ज़हनी सुकून और अपने करियर के बारे में मुख्तलिफ और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर नुक्ता नज़र जो है वो दे सकता है। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। बुर्ज अकरब वालों के लिए जो 14 जुलाई 2026 का होने वाला नया चांद है ये उनके 9वें घर में हो रहा है, और आपके बुर्ज की तरह बुर्ज सरतान जो है वो भी वाटर साइन है। इसलिए ये तवानाई आपके लिए मजमूई तौर पर मुआवन और पॉजिटिव साबित हो सकेगी। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज अकरब में 20 से 24 डिग्री के दरमियान में है, या इन डिग्रियों पर कोई सियारा जो है ना वो पैदाइश चार्ट में आपके मौजूद है, तो ये नया चांद जो है ना उसके साथ ट्राइन बना रहा है, जो कि आमतौर पर ज़िंदगी में तावन, आसानी और बड़ी तरक्की की अलामत समझा जाता है। 9वें घर का ताल्लुक जो होता है वो दूर दराज के सफ़र, बैरून मुल्क रिहाइश, नकल मकानी, आला तालीम, कानूनी मामलात, पब्लिशिंग, ज़िंदगी के नज़रियात, अकायद, रूहानी सोच और असातिज़ा या रहनुमाओं से, यानी आपके मेंटोर वगैरह हैं उनसे होता है। लेकिन चूँकि ये नया चांद बुर्ज सरतान में है, इसलिए इन तमाम मामलात में जज्बातियत जो है, ख़ानदान और घर का जो अंसर है वो नुमाया रहेगा। इस वक्त आप इस सोच सकते हैं कि भाई आप मुस्तकबिल में कहाँ जाकर रहना चाहते हैं, या ख़ानदान के ऐसे अफराद जो घर से दूर रहते हैं उनके मुताल्लिक़ मामला सामने आ सकते हैं। बाज़ अफराद के लिए ख़ानदान से जुड़े कानूनी मसाइल सामने आ सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को तालीम की वजह से किसी दूसरे शहर या दूसरे मुल्क मुंतकिल होना पड़ सकता है। इसी तरह बच्चों की तालीम, स्कूल या कॉलेज की वजह से भी घर बदलने या नई जगह मुंतकिल होने की ज़रूरत पेश आ सकती है। इस नए चांद के दौरान रेट्रोग्रेड अतारत भी आपके 9वें घर में मौजूद है। अतारत आपके 11वें घर यानी दोस्तों, मुस्तकबिल के मनसूबों, मकासद और हमायती अफराद, और 8वें घर यानी मुश्तरका माली वसाइल, दूसरों के पैसे, कर्ज, सरमायाकारी, विरासत, जज्बाती कुर्बत और गहरी तब्दीलियों से ताल्लुक़ रखता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच, नज़रियात और दुनिया को देखने का अंदाज़ खामोशी से तब्दील हो रहा है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में आप रिहाई तब्दील करने के अखराजात पर गौर कर रहे हों, या फिर मुश्तरका जायदाद, माली वसाइल से मुतल्लिक़ कानूनी मामलात और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ भी आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन चूँकि अतारत रेट्रोग्रेड है, इसलिए फ़िलहाल किसी भी तरह का बड़ा फैसला करने में जल्दबाजी से काम नहीं लीजिएगा।
अगरचे ये नया चांद जो है मजमूई तौर पर आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन इसके बावजूद आने वाली दिनों में ज़िंदगी जो है वो खासी मसरूफ़ और दबाव वाली महसूस हो सकती है, चूँकि मुश्तरी अब आपके 10वें घर में आ चुका है, चूँकि जो करियर, शोहरत और पेशा वराना तरक्की का घर है। इससे ज़ाहिर होता है कि आपके करियर में तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन चूँकि मुश्तरी आपके चौथे घर में मौजूद रह के आपके बुर्ज के जदीद हाकम सियारे प्लूटो के साथ अपोजिशन बना रहा है, और साथ ही ये दोनों सियारे 7वें घर में मौजूद जो कैरोन के साथ एक चैलेंजिंग टी स्क्वायर बना रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगरचे आपके करियर में तरक्की और कामयाबी के इम्कान बढ़ रहे हैं, लेकिन बेपना मसरूफियत की वजह से आपके पास अपने लिए और घर वालों के लिए वक्त बहुत कम बचेगा। ऐसे में काम और निजी ज़िंदगी के दरमियान में, यानी आपके अपने वर्क और पर्सनल लाइफ, उसके दरमियान में ज़ाती तवाज़ुन कायम करने की जो भरपूर जो कोशिश है वो आपको करना होगी। इसी दौरान चूँकि ज़ोहरा जो है, जो आपकी ज़वाजी ज़िंदगी, मोहब्बत या संजीदा शराकतदारियों की नुमाइंदगी करता है, यूरेनस के साथ एक स्क्वायर बना रहा है। चूँकि ज़ोहरा आपके 7वें घर यानी पार्टनरशिप के घर का हाकिम से आ रहा है, इसलिए इस चैलेंजिंग असर की वजह से आने वाले दिनों में आपकी दोस्तियों, समाजी ताल्लुकात या रोमानवी जो आपके रिश्ते हैं उनमें अचानक और ड्रामाई तब्दीलियाँ आ सकती हैं। बस अकरब स्कॉर्पियन जो हैं उनकी शादी हो सकती है, या वो किसी नए संजीदा रिश्ते में दाखिल हो सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों के बने बनाए रिश्ते, दोस्ती या मोहब्बत का ताल्लुक अचानक ख़त्म भी हो सकता है। ऐसे में अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की बहस या लड़ाई झगड़े से सख्त गुरेज कीजिएगा, बल्कि हालात को अगस्त के आखिर तक पुरसकून रहने दीजिएगा, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ किसी बड़े ब्रेकअप से या नुकसान से महफूज रह सके। 9वें घर में नया चांद जो होता है आमतौर पर आला तालीम में दाखिला, यूनिवर्सिटी की दरख्वास्त, बैरून मुल्क तालीम, नकल मकानी, तवील सफ़र या सफरी मनसूबाबंदी के लिए मौजूद समझा जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे ट्रांजिट्स जो हैं वो उनमें इंसान खुद को अचानक एयरपोर्ट पर भी पाता है, लेकिन इस बार चूँकि अता रेट्रोग्रेड है, इसलिए ये कोई नया सफ़र शुरू करने के लिए ज़्यादा मौजूद वक्त नहीं होगा, लिहाजा आपको अगस्त के आखिर तक इंतज़ार करना चाहिए। इस नए चांद के असरात शुरू होने से पहले आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख जो है वो जुलाई के आगाज़ में यूरेनस के साथ करान करके चुके आया है, जो माली और ज़ाती ज़िंदगी में किसी अचानक और गैर मुतवक्को तब्दीली की निशानदेही करता है। यह तब्दीली आपके मुश्तरका माली मामलात, कर्ज, इंश्योरेंस, टैक्स, सरमायाकारी, विरासत या लाइफ पार्टनर के साथ जुड़े हुए पैसे जो हैं उनके मामलात से हो सकता है। चूँकि यही तवानाई अतारत के रेट्रोग्रेड और नए चांद पर भी असरअंदाज हो रही है, इसलिए आने वाले वक्त में आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में अचानक कोई बड़ा रद्दोबद करना पड़ सकता है। आपको अपने रोज़मर्रा के अखराजात पर भी नज़रसानी करना पड़ सकती है, नई जगह मुंतकिल होने या सफ़र के अखराजात का नया इंतज़ाम करना पड़ सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड और बैंक लोन से मुतल्लिक़ अपने पुराने फ़ैसले तब्दील करना पड़ सकते हैं। 9वें घर का जो सब है वो हमेशा से यही रहा है कि अगर किसी मामले में मुकम्मल इल्म ना हो तो रहनुमाई हासिल की जाए। इसलिए अगर आपको किसी कानूनी मसले, बैरूनी मुल्क तालीम, इमिग्रेशन, जायदाद, माली मनसूबाबंदी या किसी अहम जो है ना ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला है, उसमें कोई उलझन महसूस हो रही है, तो बेहतर होगा किसी तजर्बाकार मेंटोर से, किसी अपने माहिर से, अपने उस्ताद से या वकील से मशवरा कर लें, ताकि बड़े फ़ैसले जज्बात में आकर करने के बजाय तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेना ही इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा बल्कि दानिशमंदाना फ़ैसला साबित होगा। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस, बुर्ज कौस वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला नया चांद जो है उनके 8वें घर में हो रहा है। चूँकि नया चांद बुर्ज सरतान की तकरीबन 21 डिग्री पर हो रहा है, जिस डिग्री थ्योरी के मुताबिक बुर्ज कौस की तवानाई से भी जोड़ा जाता है, और दूसरी तरफ आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी भी इससे ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए यह नया चांद आपके लिए गैर मामूली अहमियत रखता है। 8वां घर गुर्बत, जज्बाती वाबस्तगी, नफ्सियाती तब्दीली, बातनी बेदारी, शरीक हयात या शरीक कारोबार के मामलात, विरासत, टैक्स और मुश्तरका वसाइल से मुतल्लिक होता है। अगर गुज़श्ता 1 साल के अरसा पर नज़र डाली जाए तो मुश्तरी के 8वें घर यानी बुर्ज सरतान में होने के दौरान आपने अपने अंदरूनी तब्दीलियों, जज्बाती उतार चढ़ाव, खुद एहतसाबी, कुछ चीज़ों के इख्तिताम और नई शुरुआत का सामना किया होगा। इसलिए अब आप 8वें घर की तवानाई से नावाकिफ़ नहीं हैं, इसलिए अब आप इस नए चांद से शुरू होने वाली तब्दीलियों का सामना पहले के मुकाबले में ज़्यादा एतमाद के साथ कर सकेंगे। मज़ीद बरा 21 डिग्री के बायस इस नए चांद में बुर्ज कौस की अपनी तवानाई भी शामिल हो रही है, जो आपकी ज़ात और ज़िंदगी को इस नए चांद के असरात के साथ मज़ीद हम आहंग कर रही है। चूँकि
बुर्ज सरतान, बुर्ज कौस एक दूसरे के साथ क्विनकॉक्स बनाते हैं, जिसे हिंदी एस्ट्रोलॉजी में षडाष्टक योग कहते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि हालात व वाक़यात अचानक बदलते हैं, आपको पहले से अंदाज़ा नहीं होता कि हालात क्या रुख इख्तियार करने वाले, लेकिन जब तब्दीलियाँ आती हैं तो आप जज्बाती तौर पर उन्हें बहुत गहराई से महसूस करते हैं। इसीलिए इस नए चांद के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप अपने एहसासात को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उन्हें संजीदगी से समझने की कोशिश करें। नए चांद के दौरान आपका बुर्ज का जो हाकिम सारा मुश्तरी है प्लूटो के साथ अपोजिशन बना रहा है। इससे मालूम होता है कि आप इस वक्त दो मुख्तलिफ सिमतों के दरमियान में फंसे हुए हैं। आप काफ़ी अरसा से खुद से ये वादा करते चले आ रहे हैं कि आप सफ़र करेंगे, दुनिया देखेंगे, अपनी किताब शाया करेंगे, दोबारा तालीम हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी के जो बड़े बड़े ख्वाब हैं उनको पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्लूटो आपके जहन में दुनिया का सामना करना है तो उसमें खौफ, खुद की सलाहियतों पर शक करने जैसी ज़हनी रुकावटें पैदा कर रहा है। ये दो चीज़ें आपके सामने हैं जिसकी वजह से आप में कन्फ्यूजन बढ़ सकती है। चूँकि प्लूटो आपके तीसरे घर में मौजूद है जो कि बहन भाइयों, पड़ोसियों और करीबी माहौल का है, इसलिए तीसरे और नौवें घरों के दरमियान में यह पोजीशन अक्सर करीबी लोगों के साथ नज़रियाती, सियासी या ख़ानदानी बहस मुबाहसों को जन्म देती है। ऐसे में फ़ौरन जो है ना वो गुस्से या खौफ का शिकार होने की बजाय खामोशी से दूसरों का मौक़िफ़ सुनिएगा और ये आपको सीखना होगा, चूँकि आप वैसे तो कर नहीं सकेंगे, इसलिए इसको सीखिएगा, समझिएगा। इसी तरह चूँकि ये घर आपकी पुरानी सोचों और जहन का भी है, इसलिए जैसे ही ख़ानदानी या समाजी माहौल की वजह से जहन में कोई मनफी ख्याल या शक आए तो इस पर वक्त ज़ाया करने के बजाय अपना ध्यान जो है ना वो बटा लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा और तीसरे घर की असल ताकत यानी कुछ नया सीखने पर तवज्जो फोकस कीजिएगा और अगले 1 साल के दौरान अपने बड़े ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोई मुख्तसर कोर्स या नई स्किल जो है वो सीखना शुरू कर दीजिएगा। दूसरों की तहजीब और कल्चर को समझने के लिए सफ़र करने की जो है ना वो प्लानिंग कर लीजिएगा और अपने इन तजर्बात को किताब या इंटरनेट पर वीडियोस की शक्ल में दुनिया के सामने लाइएगा। अब वक्त आ गया कि आप अपनी पुरानी सोचों को अलविदा कहें, अपने महदूद दायरे से बाहर निकलें और दुनिया को एक मुस्बत ज़ाविये से देखना शुरू करें। 4 जुलाई को मरीख और यूरेनस आपके 7वें घर में चूँकि क्रांत करके आए हैं, जिसके असरात अब भी माहौल में मौजूद हैं। इस दौरान नए चांद के दौरान आपके 8वें घर रेट्रोग्रेड अतारद सूरज के बहुत करीब मौजूद है, जिससे ज़ाहिर होता है कि आपके बहन भाइयों, शरीक-ए-हयात, बिजनेस पार्टनर और करीबी रिश्तों से मुतल्लिक पुरानी तलखियाँ और पुराने मसाइल अचानक जो है ना वो भड़कते हुए सामने आ सकते हैं और कोई गैर मुतवक्को तनाज़ा खड़ा हो सकता है। चूँकि 8वें घर का ताल्लुक दूसरों के पैसे, दूसरों के माली मामलात, मुश्तरका वसाइल और विरासत से होता है, इसलिए ख़ानदानी या कारोबारी तनाज़ात का असर आपके माली मामलात और ज़हनी सुकून पर पड़ेगा और ये ख़ास तौर पर उस सूरत में ज़्यादा शिद्दत के साथ आएगा जब आपकी पैदाइश बुर्ज कौस की इब्तदाई डिग्रियों पर होगी। तो पिछले दिनों 7वें घर में मरीख और यूरेनस का जो करान है, 10वें घर में ज़ोरा साउथ नोड का करान और चौथे घर में नॉर्थ नोड से बनने वाली जो अपोजिशन है, उसकी वजह से आपके घर और ख़ानदान के मामलात में कशीदगी इस हद तक बढ़ सकती है कि आपका ऑफिस के काम और पेशा वराना ज़िम्मेदारियों में बिल्कुल दिल ना लगे। बाज़ लोगों को इस शदीद ज़हनी दबाव की वजह से अपने काम से कुछ वक्त के लिए वक्फा कर लेना चाहिए, यानी अपने आप को थोड़ा ब्रेक लेकर रिलैक्स करना चाहिए। चूँकि 8वां घर लाशोर में दबे पुराने जज्बाती ज़ख्मों का भी होता है, इसलिए अपने इस जज्बाती दबाव को कम करने, रिश्तों को टूटने से बचाने और इन पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए आप किसी थेरेपिस्ट या एस्ट्रोलॉजर से मदद और पेशा वराना रहनुमाई जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो 8वें घर का गहरा ताल्लुक माली जिम्मेदारियों को मुनज़्ज़म करने से भी है, इसलिए नए चांद के दौरान आप अपने पुराने बिल जो है अदा करने, टैक्स के मामलात और किसी भी किस्म के वाजिबुल अदा जो कर्ज़े हैं उनको भी मैनेज कर सकते हैं। अगस्त 2026 में आपके 9वें घर यानी बुर्ज असद में होने वाले सूरज ग्रहण और आपके बुर्ज के हाकिम सारे मुश्तरी का 5वें घर में मौजूद ज़ोहल के साथ बनने वाली जो ट्राइन है, उसके बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस असर से आपकी ज़िंदगी में आला तालीम, रिसर्च और नए उलूम सीखने के शानदार रास्ते खुलेंगे और अगर आप तवील सफ़र या बैरूनी मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी कामयाबी मिल सकती है। इसके साथ 5वें घर के जो असरात हैं उनकी वजह से आपकी तख्लीकी सलाहियतों में बेपनाह
इजाफा होगा, जहां आप अपने अछूते आइडियाज़ और सलाहियतों को दुनिया के सामने ज़्यादा एतमाद से पेश कर सकेंगे और अपने अधूरे ख्वाबों को हकीकत का रूप दे पाएंगे। ताहम इन तमाम मुस्बत तब्दीलियों और बड़ी कामयाबियों को समेटने से पहले आपको अपने मौजूदा वक्त में अपनी ज़िंदगी के ऊपर जो बयान किए गए तमाम मुश्किल हालात और जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करना पड़ेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सुल्तान में होने वाला ये नया चांद जो उनके 7वें घर में हो रहा है। 7वां घर बुनियादी तौर पर ज़ाती ताल्लुकात, शादी, शरीक हयात, कारोबारी शराकतदारी जो है और तमाम करीबी रिश्तों की नुमाइंदगी करता है। चूँकि ये नया चांद आपके बिल्कुल मद्दे मुकाबल बुर्ज में हो रहा है, इसलिए आप इसकी तवानाई के असरात को अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर महसूस करेंगे। इस नए चांद के ज़ेर असर शुरू होने वाले तमाम जो नए सिलसिले, फैसले और तब्दीलियों के जो नताइज हैं वो आइंदा तकरीबन 6 माह के अरसा के दौरान आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। काफ़ी अरसा से बहुत से जद्दी अफराद की ज़िंदगी अपने घर और ख़ानदान के मसाइल में ही उलझी हुई है। आप में से कुछ लोग अपने ख़ानदानी तनाज़ात को हल करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, कुछ वालिदैन की देखभाल और सेहत के मामलात में मसरूफ़ हैं, जबकि बाज़ अफराद तवील अरसा से ये अहम फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि उन्हें मुस्तकिल रिहाइश के लिए किसी शहर या मुल्क में मुंतकिल होना चाहिए। इन तमाम घरेलू उलझनों के साथ बिज़नेस पार्टनरशिप के मौज़ूआत भी पस मंज़र में मुसलसल चल रहे हैं। ऐसे में आपको ख़ास तौर पर आने वाली 23 दिसंबर 2026 के मुकम्मल चाँद पर नज़र रखनी चाहिए, जब चाँद आपके 7वें घर में और सूरज आपके अपने बुर्ज में यानी पहले घर में होगा। जब ये दोनों सितारे नेपच्यून के साथ टी स्क्वायर बनाएंगे, इसके बाद जाकर आपके मामलात वाज़ेह होना शुरू होंगे। सरतान का बुर्ज जो है अमूमी तौर पर ख़ानदान और जड़ों से जो आपकी बुनियाद है उनकी नुमाइंदगी करता है, जबकि 7वां घर शरीक हयात, करीबी रिश्तों, ख़ानदानी मशीरों, दूसरे बच्चे या ऐसे तमाम अफराद को ज़ाहिर करता है जिनके साथ आपका कोई जज्बाती या कानूनी ताल्लुक़ हो। चूँकि इल्म नजूम के असूल के मुताबिक 7वां घर चौथे घर से चौथा घर यानी फोर्थ फ्रॉम द फोर्थ बनता है, इसलिए बुर्ज सरतान के इस नए चांद के असरात आपकी घरेलू ज़िंदगी, रहाइश की जगह और ख़ानदान में आने वाली बड़ी तब्दीलियों पर ज़्यादा मुरतब होंगे। इस नए चांद के ज़ेर असर आप में से बहुत से लोग अपने मौजूदा मकान की तज़हीन व आराइश, मरम्मत या मुस्तकिल रहाइश के लिए किसी दूसरे शहर या मुल्क मुंतकिल होने के बारे में मनसूबाबंदी कर सकते हैं। इस दौरान ख़ानदान के बुज़ुर्गों या वालिदैन की सेहत और देखभाल से मुतल्लिक़ मामलात आपकी फ़ौरी तवज्जो के तालिब होंगे, जहां आपको उनकी जो ज़रूरियात है उसके लिए वक्त और पैसा जो है वो दोनों लगाना पड़ेंगे। इन घरेलू दबाव की वजह से अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में तलखी नहीं आने दीजिएगा। दूसरी तरफ अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि शराकत दारी का इरादा रखते हैं, तो अब वक्त आ गया कि आप कारोबारी मनसूबों पर इब्तदाई बातचीत जो है उसका आगाज़ करें। लेकिन अतारत भी 7वें घर में रेट्रोग्रेड है, चूँकि आपके 6ठे घर और 9वें घर का हाकिम सियारा है, इसलिए मुमकिन है कि घर या ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत के मसाइल या शादी, ग्रेजुएशन की किसी तकरीब की वजह से आपको अभी अपने घर और कारोबार के मामलात का शेड्यूल जो है वो बार बार चेंज करना पड़े। इस घरेलू दबाव और ख़ानदानी माहौल की वजह से अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में किसी सूरत तलखी ना आने दें। चूँकि ज़ुहल आपके बुर्ज का हाकिम से आ रहा है और जून 2026 के आगाज़ में अतारत के साथ स्क्वायर बना के आया है और अब रेट्रोग्रेड होकर वापस उसकी तरफ जा रहा है। ऐसे में आप ज़रा जून के महीने में पेश आने वाले वाक़यात को याद करें। क्या उस वक़्त आपके अपने शरीक हयात के साथ कोई इख्तिलाफ़ात पैदा हुए थे? क्या घर और ख़ानदान से मुतल्लिक़ कोई ऐसा मसला सामने आया था जिसने आपको शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया था? या फिर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ इस हद तक बढ़ गई थी कि आपके लिए अपने काम और करियर पर तवज्जो देना मुश्किल हो गया था? अगर जून में ऐसा कुछ हुआ था तो अब वही पुराने मामलात एक बार फिर आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन इस बार आप माजी के तजर्बात की रोशनी में इन तमाम ख़ानदानी और अज़वाजी मसाइल को पहले से ज़्यादा मिशोर और संजीदा और बेहतर अंदाज में हल करने के काबिल होंगे। इस नए चांद के दौरान 7वें घर में रेट्रोग्रेड अतारत सूरज से काज़िमी हो रहा है, जबकि दूसरे घर में मौजूद प्लूटो और 8वें घर में मौजूद मुश्तरी एक दूसरे के सामने आकर अपोजिशन बना रहे हैं। तो इसका बिल्कुल मतलब यही है कि इस वक्त आपके रिश्तों में सबसे बड़ी बहस पैसे पर होने वाली है। एक तरफ आपकी अपनी कमाई, ज़ाती बचत और अना है, और दूसरी तरफ शरीक हयात का पैसा, विरासत के मामलात या बिजनेस पार्टनर के माली मुफादात हैं। पैसों के इस मामले पर गुफ्तगू करना अब आपके लिए इंतहाई ज़रूरी हो जाएगा। प्लूटो की दूसरे घर में मौजूदगी आपको अपने माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए हद से ज़्यादा दफ़ाई या ज़िद्दी बना सकती है।
जबकि आठवें घर का मुश्तरका जो आठवें घर का मुश्तरी है वो मुश्तरका अखराजात, टैक्स, बिलों या ख़ानदानी कर्ज़ों के बोझ को सामने लाएगा। यहाँ पैसों या जायदाद के लेन देन पर पार्टनर से किसी किस्म की ज़िद या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। इस कठिन वक्त का बेहतरीन हल यह है कि अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ बैठकर अखराजात का एक बजट बनाएं। अगस्त के आखिर में जैसे ही तारत की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी, आपके मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। बहुत से जद्दी अफराद अभी तक अपने माजी के किसी अधूरे बाब को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद नहीं कर पाए हैं। अब वक्त आ गया है कि आप हतमी फ़ैसला कर लें कि आप माजी का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद करके बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहेंगे और अपने ताल्लुक़ को एक और मौका देना चाहेंगे। इल्म नजूम में सात मगर हमेशा एक आईने की तरह काम करता है, इसलिए अगर इस चाँद के दौरान रिश्तों में कोई पुराना मसला या तलखी दोबारा सामने आए तो सिर्फ सामने वाले शख्स को कसूरवार ठहराने के बजाय ठंडे दिमाग से ये देखिएगा कि ये सूरत हाल आपको अपने रवैये और अपनी कमज़ोरी के बारे में क्या सिखा रही है। गुस्से का जवाब गुस्से से देने के बजाय खुद एहतसाबी का ये अमल जो है आपको बड़े ख़ानदानी और माली झगड़ों से बचा सकेगा। ऐसे में खुश आइंद बात यह है कि ज़ोहरा इस वक्त हम अंसर जो है आपका अर्थ साइन बुरसिमला में मौजूद है। अगर आपकी पैदाइश बुरजद्दी में इब्तदाई 10 डिग्रियों पर हुई है तो ये आपके साथ जो है ना वो ट्राइन बना रहा है, या ये आस्पेक्ट जो है वो ताल्लुकात में नरमी, मोहब्बत और हम आहंगी पैदा करने में मददगार साबित हो सकता है। अगरचे ज़ोहरा और यूरेनस के स्क्वायर की वजह से सेहत, मुलाजमत या रोज़मर्रा के शेड्यूल में अचानक तब्दीलियाँ आ सकती हैं, लेकिन इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको मुनासिब मदद भी हासिल होगी। चूँकि तारा रेट्रोग्रेड है, इसलिए माजी के लोग दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। मुमकिन है कोई पुराना महबूब, कोई ऐसा शख्स जिससे ताल्लुक़ रहा हो कभी, दोबारा रब्ता करे और ये कहे कि हालात बदल गए हैं और वो ताल्लुक़ को एक और मौका देना चाहता है। रेट्रोग्रेड तारत के दौरान ऐसा होना आम बात है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अभी किसी के साथ कोई वादा नहीं कीजिएगा, बल्कि दिसंबर तक का वक्त लीजिएगा ताकि आपको मालूम हो सके कि सामने वाले की नीयत में कितनी सच्चाई है। बुर्ज दलो एक्वेरियस, बुर्ज दलो वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को बुर्ज सरतान में होने वाला जो नया चांद है वो उनके छठे घर में हो रहा है। छठा घर सेहत, खुराक, वर्जिश, रोज़मर्रा के आदात, मुलाजमत, पालतू जानवरों और रोज़ाना के जो आपके डेली एक्टिविटीज़ हैं या रोज़ाना के मामलात हैं उनसे ताल्लुक़ रखता है। चूँकि बुर्ज सरतान जो है वो और बुर्ज दलो एक दूसरे के साथ कोइनकॉक्स बना रहे हैं, इसलिए इम्कान है कि बुर्ज सरतान के महीने में पेश आने वाले कई वाक़यात आपके लिए अचानक और गैर मुतवक्को होंगे। मुमकिन है आप बुर्ज सरतान में रेट्रोग्रेड तारत के असरात की वजह से सेहत में तब्दीली, आदात में रद्दोबदल, मुलाजमत या काम के जो हालात हैं उनमें तब्दीली और रोज़मर्रा के तयशुदा जो मामूलात में उनमें उतार चढ़ाव महसूस करें। छठे घर में नया चांद नए आगाज़ के लिए नहायत मौजूद समझा जाता है, इसलिए ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अपनी सेहत और तर्ज ज़िंदगी के हवाले से नई शुरुआत करें। मिसाल के तौर पर आप मुकम्मल तिब्बी मुआयना जो है वो करवा सकते हैं, किसी फिटनेस ट्रेनर से रहनुमाई लेकर अपने आप को फिट कर सकते हैं, दोबारा जिम ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाने की कोशिशें कर सकते हैं। इसलिए अगर आप काफ़ी अर्सा से सिगरेट नोशी, देर से सोने या जंक फूड जैसी किसी आदत को छोड़ना चाह रहे तो इस नए चांद की तवानाई आपकी मददगार साबित होगी। आप बासानी ये सारे काम कर सकेंगे। अपनी रूटीन में से एकदम से बड़ी तब्दीलियाँ लाने की बजाय रोज़ाना टारगेट सेट करें ताकि आपका जिस्म और जहन इन तब्दीलियों को आसानी से कबूल कर सके। बुर्ज सरतान का ताल्लुक जज्बात से भी होता है, इसलिए तवज्जो सिर्फ जिस्मानी सेहत पर नहीं बल्कि जज्बाती आदात पर भी होनी चाहिए। यानी आप मुख्तलिफ हालात में जज्बाती तौर पर किस तरह का रद्दअमल देते हैं, किन पुरानी जहनी या जज्बाती आदतों में बार बार फंस जाते हैं। ये वक्त खुद एहतसाबी का है ताकि आप ये जान सकें कि आपकी कौन से नफ्सियाती आदात जो हैं वो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रही हैं और कौन सी आदत आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। चूँकि सातवें घर का हुक्मरान सियारा जो है वो सूरज भी इस वक्त छठे घर में चांद के साथ करान कर रहा है, इसलिए ख़ानदानी जिम्मेदारियां, नौकरी के दबाव या रोज़मर्रा के मामूलात की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान तलखी पैदा हो सकती है। इसके अलावा कारोबारी पार्टनर के साथ भी रोज़मर्रा के हिसाब किताब या जिम्मेदारियों की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ सकते हैं। चूँकि इस वक्त छठे घर में अतारत भी रेट्रोग्रेड है, इसलिए कारोबारी पार्टनर के साथ किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए हर बात को तहरीरी शक्ल में जो है ना वो मद्देनज़र रखें। इसके अलावा अतारत आपके पाँचवें घर यानी मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों, बच्चों, तफरीह और डेटिंग के अलावा जो है आठवें घर में देखें यानी मुश्तरका माली वसाइल, युगानगत, सरमायाकारी, कर्ज, विरासत जो उनका हुक्मरान सियारा है। और आपके छठे घर में रेट्रोग्रेड हालत में जो
सूरज और चाँद के साथ जो है ना वो करान कर रहा है। तो आप इन बुरूज में शामिल हैं जिन्हें इन रेट्रोग्रेड अतारा ने खासा मुतासर किया है, चूँकि ये आपके बुर्ज के रवायती हाकिम सियारे ज़ोहल से मुसलसल स्क्वायर बना रहा है। इस असर की वजह से बच्चों की पढ़ाई और उनके रोज़मर्रा के बढ़ते हुए अखराजात की वजह से आप पर इजाफी दबाव जो है महसूस कर सकते हैं। चूँकि ज़ोहल जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद है, तो घर में बहन भाइयों के साथ नज़रियाती बहस या गलत फहमियाँ भी हो सकती हैं। इसके साथ ही घर और कारोबारी मामलात में पुराने कर्ज़ों, टैक्स बिलों, विरासत के अधूरे कागजात की वजह से ख़ानदानी सतह पर खींचातानी हो सकती है। इस नए चांद के दौरान घर की जायदाद, फैमिली फंड्स और किसी भी किस्म के लोन के कागजात जो उन पर दस्तखत करने या क्रेडिट कार्ड का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने से मुकम्मल परहेज़ कीजिएगा। घर के साथ साथ ऑफिस और कारोबार में भी अहम ईमेल्स का बर वक्त जवाब ना मिलना, कारोबारी मनसूबों में गैर ज़रूरी जो है वो ताख़ीर होना, डेडलाइंस का अचानक आगे बढ़ जाना, या साथी कारकुनों यानी जो आपके कोवर्कर हैं उनके दरमियान राब्ते का कमज़ोर हो जाना आपको ज़हनी तौर पर थका सकता है। इस वक्त अक्लमंदी का तकाज़ा यह है कि दफ्तरी मामलात में जल्दबाजी से काम बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा और हर बात का तहरीरी रिकॉर्ड रखिएगा। अगस्त के आखिर में जब अतारत की ये रुजत ख़त्म हो जाएगी तो रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। मज़ीद ये कि 7वें घर में मौजूद मुश्तरी और आपके बुर्ज में मौजूद रेट्रोग्रेड प्लूटो के साथ अपोजिशन बना रहा है। आपकी ज़ाती शख्सियत एक गहरी तब्दीली के मरहले से गुजर रही है। एक तरफ मुश्तरी आपके लिए नए ताल्लुकात, नई कारोबारी पार्टनरशिप, नए क्लाइंट्स और ऐसे दरवाजे खोल रहा है जिनके ज़रिए आप खुद को माली तौर पर ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपके अपने बुर्ज में रेट्रोग्रेड प्लूटो बाहर की दुनिया के साथ आपकी शख्सियत में भी तब्दीलियां ला रहा है और आप अपनी पुरानी आदतों, महदूद सोच, खुद को नुकसान पहुंचाने वाले रवैयों या ताल्लुकात को छोड़ना शुरू कर देंगे जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बने हुए थे। इसी के साथ आप अपनी सेहत, रोज़मर्रा के शेड्यूल, ग़ज़ा, काम करने के अंदाज़ और रोज़ाना के मामलात को भी नए सिरे से मुनज़्ज़म करेंगे ताकि आप अपनी बदलती हुई शख्सियत और ज़िंदगी के नए मौक़े के साथ बेहतर अंदाज में हम आहंग हो सकें। मज़ीद ये कि महीने के आखिर में आपके 5वें घर में मरीख और आपके बुर्ज के हाकिम जदीद हाकिम सियारे यूरेनस का करान हुआ था, जिनके असरात जो है वो आप इस वक्त नए चांद के दौरान भी महसूस करेंगे। मुमकिन है किसी रोमानवी ताल्लुक़ में नई जान पैदा हो जाए, कोई दिलचस्प शख्स जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बच्चों से मतलब कोई खुशखबरी मिल सके, या आप किसी ऐसे नए मशगले या क्रिएटिव जो मंसूबे शुरू कर दें उनकी तरफ राग़ब हो जाएं जो आपके रोज़मर्रा के मामूलात में जारी जमूद तोड़कर आपकी ज़िंदगी में जोश और नई तवानाइयाँ लाने का सबब बनेंगे। ये तमाम खूबसूरत तब्दीलियाँ आपको ये एहसास दिलाएंगी कि ज़िंदगी सिर्फ काम और ज़िम्मेदारियों का नाम नहीं होता, बल्कि अपने लिए खुशी, तफरीह और तख्लीकी इजहार का वक्त निकालना भी इतना ही ज़रूरी होता है जितना कि दीगर चीज़ें। अब मजमूई तौर पर यह नया चांद सेहत, रोज़मर्रा के आदात, आपकी जो रोज़ डेली रूटीन है, मुलाजमत, दफ्तर, शेड्यूल और ज़ाती नज़्म ज़ब्त में मुस्बत तब्दीलियों के लिए बेहतरीन वक्त है। अगर आप नई मुलाजमत करना चाहते हैं, दफ्तर या वर्क स्पेस को दोबारा मुनज़्ज़म करना चाहते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रूटीन बदलना चाहते हैं या सेहतमंदाना आदात जो हैं उनको अपनाना चाहते हैं, तो इस नए चांद के दौरान उनकी जो है ना बुनियाद ज़रूर रखिएगा। बुर्ज हौत, पाइसिस। जी, बुर्ज हौत वालों के लिए 14 जुलाई 2026 को जो कैंसर में होने वाला नया चांद है वो उनके 5वें घर में हो रहा है। आपके बुर्ज की तरह बुर्ज सरतान भी एक वाटर साइन है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज हौत की 20 ता 24 डिग्री के दरमियान में हुई है या उन मखसूस डिग्रियों पर आपके पैदाइशी ज़ाचे में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं, तो ये नया चांद उनके साथ ट्राइन बना रहा है, जो कि आम तौर पर ज़िंदगी में आसानी पैदा करने वाला ऑस्पेक्ट समझा जाता है। 5वां घर बुनियादी तौर पर मोहब्बत, रोमांस और ज़ाती ताल्लुकात का घर होता है, इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान आपकी रोमानवी ज़िंदगी एक खुशगवार नए मोड़ की तरफ बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी हो सकती है। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनकी बाहमी मोहब्बत में गहराई आएगी। 5वें घर का ये नया चांद अगले 6 माह में बच्चों से मुताल्लिक़ कोई बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। जो लोग वालिदैन बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको खुशखबरी मिल सकती है, या फिर मौजूदा बच्चों को पढ़ाई या करियर में कोई कामयाबी हासिल हो सकती है। अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त लाजमी निकाल कर अपने बच्चों के साथ गुजारिएगा। इनके मसाइल को दोस्त बनकर सुनिएगा और उनकी तख्लीकी सलाहियतों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कीजिएगा।
अगर आप आर्ट, राइटिंग, सोशल मीडिया या डिज़ाइनिंग या किसी भी ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जहां नए ख्यालात की ज़रूरत होती है, तो आपके जहन में कमाल के आइडियाज़ आएंगे जिनसे मुस्तकबिल में आपको अवामी पजीराई मिल सकेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी पब्लिक की तरफ से, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो सराहा जा सकता है। 6 माह का वक्त किसी भी नए मशगले को शुरू करने, यानी हॉबी को अपने आगे बढ़ाने या अपने किसी अधूरे हुनर, कोई भी आपकी स्किल जो है उस पर दोबारा काम करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकेंगे। माली और कारोबारी महाज पर 5वां घर जो है स्पेकुलेशन का घर होता है, यानी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी ऐसे कारोबार की नुमाइंदगी करता है जहां सोच समझ कर रिस्क लिया जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के हवाले से आने वाले महीनों में आपको कोई मुनाफा बख्श मौके मिल सकेंगे। ताहम 5वें घर में अगर आप देखें तो चूँकि अतारद यहाँ रेट्रोग्रेड है, इसलिए यहाँ आपको अंधाधुंध या जल्दबाजी में कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि मार्केट की पूरी मालूमात हासिल करके ही नफ़ा रिस्क लेना जो है वही आपके लिए अक्लमंदी का सबब बन सकेगा। आपके 5वें घर में नए चांद का रेट्रोग्रेड अतारद के साथ करान होगा। अतारद आपके 7वें और चौथे घर का हाकिम सियारा, यानी शराकतदारी, क्लाइंट्स और काम की जगह या रिहाइश के मामलात से है। इसलिए आने वाले 6 महीनों के दौरान अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने या किसी तख्लीकी मंसूबे पर काम करने का सोच रहे हैं, तो ये वक्त कारोबार की प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। इसमें आप अपने नए क्लाइंट्स जो हैं उनको कहाँ से हासिल करना है, आपकी मार्केटिंग की हिकमत अमली क्या हो सकती है और आप अपने बिज़नेस को लोगों के सामने किस तरह पेश कर सकते हैं, इसके बारे में गौर व खोज हो सकता है। क्योंकि चौथा घर रिहाइश और दफ्तरी मामलात का भी है, दफ्तर का भी है, इसलिए आपको ये भी देखना होगा कि इस नए काम को चलाने के लिए क्या आपके पास घर में या बाहर ऑफिस के लिए कोई मुनासिब जगह मौजूद है, और कारोबार के काम संभालने के लिए आपके पास कितना वक्त और मादी और माली वसाइल जो हैं वो दस्तयाब हैं। चूँकि अतारद रेट्रोग्रेड है, इसलिए अगस्त के आखिर तक ये वक्त काम शुरू करने की बजाय प्लानिंग करने का वक्त है। चूँकि छठा घर जो है वो सेहत, रोज़मर्रा के आदात और मुलाजमत का होता है, इसलिए आपके घरेलू रोज़मर्रा के जो काम हैं उनके या ऑफिस के प्रोजेक्ट अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिन्हें संभालने के लिए आपको ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा। सेहत के लिहाज से मुश्तरी का ये असर आपकी खुराक और वज़न में इजाफे का सबब बन सकता है, इसलिए रोज़ाना वर्जिश या वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने से आप खुद को जिस्मानी और जहनी तौर पर ज़्यादा मजबूत महसूस कर सकेंगे। दूसरी जानब ज़ोहरा आपके 7वें घर में साउथ नोड के साथ मौजूद है और चौथे घर में मौजूद यूरेनस के साथ स्क्वायर बना रहा है। इस स्क्वायर की वजह से किसी मामले, मकान की शिफ्टिंग या ख़ानदानी जायदाद के फैसले पर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के दरमियान में कोई तनाज़ा या गलतफहमी पैदा हो सकती है, जो आपके घरेलू सुकून को मुतासर करेगी। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मुश्तरी इस वक्त 12वें घर में मौजूद प्लूटो से अपोजिशन बना रहा है, तो इस तमाम सूरत हाल से आपका जहनी सुकून बुरी तरह मुतासर हो सकता है। इस दबाव से निकलने के लिए आपको अपने खौफ और रिश्तों को ख़त्म करने की पुरानी आदत को अब ख़त्म करना होगा, ताकि आप इस जहनी कशमकश से आज़ाद होकर एक नया और पुरसुकून आगाज़ कर सकें। खुशाइंद बात यह है कि आपके बुर्ज के कदीम और जदीद हाकम सियारा मुश्तरी और दूसरे घर में मौजूद नेपच्यून के साथ ट्राइन होने वाला है। अगरचे नेपच्यून इस वक्त जो रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड स्टेशन जो है उस हालत में है, लेकिन ये आस्पेक्ट जो है उससे माली तहफ़्फ़ुज़ और बातनी ताकत के लिए एक ज़बरदस्त हिफाज़ती ढाल जो है वो ये साबित हो सकता है। रिश्तों और घरेलू दबाव के बावजूद जो है आपकी छठी इस काम करेगी और आपको अपनी आमदनी बढ़ाने या पुराने अटके हुए फ़ंड जो है वो हासिल करने के रास्ते जो है वो आपको मिल सकेंगे। गुज़श्ता दिनों होने वाले अतारद और ज़ुहल के स्क्वायर की वजह से आप हद से ज़्यादा सख्त, ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़िम्मेदार बन गए हैं, और इस दौरान आपने अपनी ज़ाती ख्वाहिशात पर बहुत से कठिन समझौते किए हैं। लेकिन अब इस 5वें घर के नए चांद की एनर्जी की वजह से आपके अंदर दोबारा से खुश रहने, ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ़ उठाने, तख्लीकी जो काम है वो करने और मोहब्बत को महसूस करने का एहसास पैदा हो रहा है। यहाँ मोहब्बत सबसे पहले ख़ुद आप अपने आप से करें और ख़ुद को एक ऐसा इंसान बनाइएगा जो अंदर से खुश मिजाज, निडर और पुरएतमाद हो। ये वक्त ख़ुद आगे बढ़कर अपना हीरो खुद बनने का है। इसके साथ ही ये न्यू मून का जो सिलसिला था वो ख़त्म हुआ। इजाज़त चाहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये सारा कुछ टेक्स्ट में पढ़ने के लिए अगर आप वेबसाइट को विज़िट करेंगे astrologue.com को,
تو آپ کو بہت زیادہ اس میں آگاہی اور اویئرنیس مل جائے گی، اور جہاں کہیں کوئی کمی رہ جائے وہ آپ جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کر کے آپ رابطہ کر لیجئے گا، بات کو سمجھ لیجئے گا، اپنے ذاتی مسائل اور بہت ساری چیزیں ایسے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے جو معاملات ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے، ان کا سلوشن جو ہے وہ حل کرنے کے لیے یا ان کو معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے نمبر سارے آپ کو اسکرین پر مل سکیں گے۔ میری اور ایسٹرو کی ٹیم کی طرف سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔